द्रव्य और गुण इनके जो भेद प्रभेद हैं उन सबको भी हमने देख लिया था। अर्थात हमने मंगलाचरण के बाद जो सप्त पदार्थ की चर्चा की थी, उस सप्त पदार्थ से आरंभ करके जो अलग अलग हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, यहाँ आज ये संपूर्ण ग्रंथ में यही देखेंगे, जिसमें कि हमने द्रव्य को देख लिया था। द्रव्य जो 9 है, जो कि पृथ्वी, तेजो, वायु, आकाश, काल, दिगात्म, मनांसी, नवै, ये हमने देख लिया था। उसके बाद द्रव्य के बाद गुण को हमने देख लिया था। गुण में और द्रव्य में एक एक पृथ्वी, आप, तेज, वायु आदि जो 9 है को अलग अलग देख लिया था, इनका लक्षण आदि जितना भी है। इसके बाद हम द्रव्य के संदर्भ में चर्चा, गुण के संदर्भ में चर्चा प्रारंभ किए थे। तो गुण में अभी हम चल रहे थे, जहां पर कि रूप, रस, गंध, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि तक हम लोग पहुंचे थे। और बुद्धि में आकर के अटक गए थे हम लोग। अटक गए थे मतलब क्योंकि यहां से हम शिफ्ट कर रहे हैं, किधर आ गए, क्योंकि प्रमाण मीमांसा में, ठीक है। तो यहां तक का सीक्वेंस आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए, जो कि क्या सीक्वेंस रहा है। और ये बुद्धि से हम प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि हमने सुबह में जो देखा था वहां पर बुद्धि में आकर के हम लोग रुके थे। तो यहाँ पर बुद्धि के 2 भेद हमने देखा था, स्मृति और बुद्धि को ही हम ज्ञान भी कहते हैं। यहाँ पर हमने इसके जो 2 हैं भेद, इनको हमने देखा था, हेतु गुणो बुद्धि ज्ञानम, ये 2 प्रकार के हैं, स्मृति और अनुभव। ये हमने देख लिया था सुबह में। स्मृति क्या है, तो स्मृति के लिए हमने चर्चा, क्योंकि संस्कार मात्र जन्य ज्ञानम स्मृति ही, और मैंने योग दर्शन में स्मृति की बात क्या है वो भी हमने चर्चा की थी। और दोनों को आप देखेंगे तो एक जैसा ही आपको दिख रहा है। वहां पर असंप्रमोष की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्मृति कहा गया है वो आपने देख लिया था, सुबह तक हम चर्चा कर चुके थे, जो कि स्मृति क्या है। इसके बाद आगे हम स्मृति के बाद कहा गया तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव। धीरे धीरे जो ही ज्ञान मीमांसा की चर्चा हुई है, तो थोड़ा विशेष गहराई में हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वह अनिवार्य रूप से अपना पेन, कॉपी, साथ साथ अपना दिमाग वो ओपन करके रखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में आएगा नहीं आपको, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि थोड़ा फास्ट भी हम रहेंगे आज, और क्योंकि आज प्रयास करेंगे जो कि तर्क संग्रह जहां तक कवर हो सके कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कल हम लोग चर्चा करेंगे योग दर्शन की। और योग दर्शन में हम समाधिपाद जो है प्रारंभ का, वह एक दिन में खत्म करेंगे। एक एक पाद एक दिन लेकर के हम चलेंगे, जिसमें कि हम केवल मूलभूत जो सूत्र है उन सूत्रों की चर्चा करते हुए एक दूसरे से लिंक करने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है। तो इस कारण से हम प्रयास करेंगे जो आज तर्क संग्रह का संपूर्ति हो, अधिक से अधिक अगर बच जाए तो कल सुबह तक चले, ये हम प्रयास रखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे थे जो कि स्मृति की चर्चा की। स्मृति के बाद हमने कहा तद भिन्नम ज्ञान, अर्थात आपने जो संस्कार मात्र ज्ञान स्मृति कहा, इसके बाद कह रहे हैं कि उससे भिन्न जो भी है अनुभव, उसको हम क्या कह रहे हैं, और उससे भिन्न जो है ज्ञान, उसको हम अनुभव कर रहे हैं। तो ज्ञान क्या है, स्मृति भी ज्ञान है। और ध्यान रखेंगे ज्ञान और प्रमा इन दोनों में अंतर है, यो आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान जो कह रहे हैं उसमें स्मृति और अनुभव दोनों आ जा रहा है। और प्रमा जो अभी करेंगे तो ज्ञान के 2 भेद, स्मृति और अनुभव के 2 भेद, यथार्थ अयथार्थ, यथार्थ प्रमा कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जब ज्ञान कहते हैं तो ज्ञान और प्रमा में क्या मूलभूत बेसिक डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रमा उसके भेद का एक भेद है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये ज्ञान संस्कार से ज्ञान जो है उसको अनुभव कहा जाएगा। यह 2 प्रकार का होगा, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। अब ये यथार्थ और यथार्थ की परिभाषा जो बता रहे हैं, उससे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कुछ, और प्रयास करिए आप भी समझने का, नहीं तो ये परिभाषा से आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। देखिए, जब आप कहते हैं जो कि यह पुरुष है, इसमें पुरुषत्व है, या स्त्री है, इसमें स्त्रीत्व है, या कुक्कुर है, इसमें कुक्कुरत्व है, या फिर जो भी आप जो भी विषय वस्तु कहेंगे, तो उसमें एक उसका एसेंस होगा, जिसको आप सामान्य कहते हैं, जाति कहते हैं। जैसे
गाय कहते हैं तो गाय में गोत्व जाति होता है, वृषभ कहते हैं, बैल कहते हैं तो वृषभत्व जाति होता है। मतलब जिसके कारण उसको आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं वो उसका जाति कहा जाता है, उसका सामान्य कहा जाता है, जो भी आप उसको अलग से नाम दे सके वो उसको उसी रूप में देखा जाता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब ये दोनों अगर आपने समझ लिया है, ये जब आपने समझ लिया है तो इस परिभाषा को आप समझने का प्रयास करेंगे, इस परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। अब आप क्या है कि कह रहे हैं अब तद्वति तत्प्रकारकः अनुभवः यथार्थः यथार्थः। जैसे कहते हैं धनवान, ज्ञानवान, तो पुल्लिंग के लिए वान जोड़ते हैं और स्त्रीलिंग के लिए वती जोड़ते हैं और नपुंसक के लिए तद्वत ऐसे प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सप्तमी एक वचन है जो कि जो उसमें इस प्रकार का रहे, किस प्रकार का रहे, अर्थात जिसकी जो जाति है, जिसका जो एसेंस है वो उसमें रहे तो यथार्थ होगा। आपने कहा जो जल, आपने दिखाया जो कि ये जल है, तो जल जो है तो उसमें जलत्व जो है, पानीयत्व जो है, ये रहना चाहिए। और जलत्व का अभिप्राय क्या हुआ, जो कि उसमें प्यास मिटाने की क्षमता होगी, ये उसका एसेंस हुआ। मनुष्यत्व कह रहे हैं तो मनुष्य में जो गुण होना चाहिए, ठीक है, आधार पर उसको मनुष्यत्व कहा जाता है। तो वो जो एसेंस है अर्थात उसके इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो है वो अगर है तभी वो वस्तु कहा जाएगा। नहीं तो आपने कहा जो कि ये मनुष्य है और उसमें मनुष्यत्व धर्म नहीं है, उसमें राक्षसत्व है, तो आप उसको कहते हैं कि ये मनुष्य जैसा नहीं है, ये मनुष्य नहीं है, यह क्योंकि उसमें गुण राक्षसत्व हो गया। या पुरुष में जो पुरुषत्व है, स्त्री में जो स्त्रीत्व है, दया आदि जो गुण है, जो है, ये जो बताया जाता है वो स्त्री का धर्म है। अगर उसमें वो नहीं है तो आप कहते हैं इसमें स्त्रीत्व नहीं है। तो ये जो कहा जा रहा है जो कि एसेंस की बात, जिसमें जो एसेंस होगा वही उसका, वो दोनों अगर मिक्स होंगे तभी जाकर के कहा जाएगा जो कि ये यथार्थ अनुभव है। आप जा रहे हैं, दूर से आप देखते हैं जो कि दूर से आपको सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और आप देख रहे हैं दूर में गर्मी का मौसम है, आपको दिखाई पड़ता है जो कि आगे पानी ही पानी है सड़क पर, आपको ये दिखाई पड़ रहा है क्योंकि चमक रहा है कारण से। वहां आप पहुंचते हैं, वहां पर आपको जल नहीं दिखाई पड़ता है, तो आप कैसे करें कि जल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जलत्व गुण जो वहां पर होना चाहिए वो नहीं है वहां पर, क्योंकि उसमें वहां पर होनी चाहिए, ये सब तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो मृग तृष्णा आप देखते हैं, जो कि मृग तृष्णा जो कहते हैं हम, मृग की तृष्णा, मृग का प्यास जो है वो दौड़ करके वहां पर पहुंचता है, बालू के कण को देख करके लगता है उसको जी जल है, लेकिन जल वहां पर नहीं है। ये कैसे हम कह पाते हैं कि जल नहीं है, क्योंकि उसमें जलत्व वो नहीं है वहां पर, वो बालुकात्व जो है वो वहां पर है। तो ये कुल मिलाकर के क्या हो गया कि जो वस्तु आप कह रहे हैं अगर उसमें वस्तु का एसेंस है तो यथार्थ है, अगर एसेंस नहीं है तो अयथार्थ है। और वो एसेंस नहीं है कैसे होता है, तो भ्रमवश आपको लग जाता है कि ऐसा ही है कि आप रस्सी देख रहे हैं और अंधकार के कारण आपको लगता है कि तो रस्सी में रज्जुत्व का होना चाहिए, रज्जु में रज्जुत्व होना चाहिए, सर्प में सर्पत्व होना चाहिए। तो आपको गलती से लग जाता है जो कि रज्जु में लग जाता है, सर्पत्व का भास होता है और आप डरने लगते हैं। लेकिन जो ही टॉर्च देते हैं तब पता चल जाता है कि नहीं ये तो इसमें रज्जुत्व भी है, इसमें हमने सर्पत्व गलती के कारण समझ लिया। तो ये यथार्थ में यही भेद होता है। तो यही कहा जाए तद्वति, तद्वति मतलब वह जो उसमें है होना चाहिए वो अगर होता है अर्थात एसेंस, उसी प्रकार का अनुभव अगर होगा तो यथार्थ कहा जाएगा। जैसे रजत में अगर रजतत्व है तो कहते हैं यह रजत है, यह चांदी है, चांदी में चांदी तो अगर है, रजतत्व है तो आप कहते हैं ये रजत है। और
इसी तरह का ज्ञान अर्थात यथार्थ अनुभव जो है यही प्रमा कहा जाता है। आप इस तरह तद्वति तत्प्रकारकम प्रकारकः अनुभवः यथार्थः। तद और यथार्थ को क्या कहते हैं? तद अभावति, अर्थात उसके अभाव वाला जो होगा, अर्थात जिसमें वो नहीं होगा, एसेंस नहीं होगा, इस तरह का जो अनुभव होगा उसको अयथार्थ कहेंगे। तद्भावति तत्प्रकारकः अनुभवः अयथार्थः। आप जाते हैं जैसे कि जैसे हम कोई वस्तु देखते हैं और आपको बाद में पता चलता है अरे ये तो वो नहीं है। वो कैसे पता चलता है? क्योंकि जो आपने उसमें कल्पित किया था वो वहां पर नहीं होता है, उसमें एसेंस नहीं होता है। तो कहा गया तद्भावति तत्प्रकारकः अनुभवः अयथार्थः। जैसे सुक्ति में, सीपी में रजत का जो बोध होता है, कहते हैं जो कि आप सीप देखते हैं, एक प्रकार का समुद्री जीव है जिसका जो ऊपर वाला जो सेल होता है वो आपको लगता है जो कि चमकीला पार्ट लगता है और उसको देख करके आपको भ्रम होता है जो कि ये चांदी है। तो वो चांदी नहीं होता है क्योंकि उसमें चांदित्व जो रजतत्व जो गुण है वो नहीं होता है, वो और आपको चमकीला होने के कारण लग जाता है कि ये चांदी है। तो इस तरह का ज्ञान जो होता है इसको अयथार्थ कहा जाता है। किसी को आप जानते रहते हैं बहुत दिनों से और बाद में कहते कि जो समझा था या समझी थी वो तुम नहीं हो, मतलब क्या है? आपने उसमें जो जिस एसेंस की कल्पना की थी वो एसेंस बाद में लगता है कि वो एसेंस उसमें नहीं है, वो भ्रम है। तो ये अप्रमा कहा जाता है। अयथार्थ अनुभव जो है वही अप्रमा कहा जाता है। ये हम बुद्धि के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। हमने सप्त पदार्थ में द्वितीय जो है गुण अर्थात दैन्य द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भाव सप्त पदार्थ। दूसरा जो गुण है, गुण के अंतर्गत जो आप 24 गुण देखते हैं, कौन सा? रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण प्रतिकत्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व द्रव्यत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष गुणा जो कहते हैं उसमें बुद्धि जो आ रहा है, बुद्धि के अंतर्गत बुद्धि अर्थात ज्ञान दो प्रकार का है, उसमें स्मृति और अनुभव। फिर अनुभव जो है वो भी दो प्रकार का है, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ जो है प्रमा कहा जाता है, अयथार्थ और प्रमा कहा जाता है। ये आपने देख लिया। इसके बाद यथार्थ अनुभव के कितने भेद हैं अब ये बता रहे हैं। यथार्थ अनुभव अर्थात प्रमा, इनके कितने भेद हैं? तो यथार्थ अनुभव चतुर्विध, यह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द भेदात। अनुमान नहीं है, अनुमान कारण हो जाएंगे इसके कि जो यथार्थ अनुभव के कारण होंगे अनुमान, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द जो होगा। ये अनुमिति जो ये सॉरी अनुभव जो है या प्रमा जो है ये क्या कहे जाएंगे? प्रत्यक्ष, उपमिति और शाब्द, ठीक ना? ये ध्यान रखेंगे। तो ये है प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, ये 4 प्रकार के यथार्थ अनुभव बताए गए हैं। देखिए ये प्रत्यक्षादि जो है ये जो न्याय दर्शन जितने मानते हैं उतने यहाँ पर बताए गए हैं। अन्य जो दर्शन मानेंगे उनकी बात अलग होगी। अभी यहाँ पर यथार्थ अनुभव का अभिप्राय है। यहाँ पर प्रमा कितने मानते हैं? तो 4 मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। ये 4 आप देख रहे हैं। अब एक एक करके इनको समझाएंगे। प्रत्यक्ष किसको कहते हैं, अनुमिति किसको कहते हैं, उपमिति किसको कहते हैं, इसका पूरी एक एक सेक्शन दिया गया है तर्क संग्रह में, और पूरा आप तर्क संग्रह में इनको आप विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। अब ये तो पहले बता दिया गया 4 प्रकार की का प्रमा है। उनके करण जो होंगे, उनके करण मतलब साधन जो है वो भी 4 होंगे। ये कौन कौन होंगे? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये जो प्रमा है प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द, इनके करण 4, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ठीक। अब करण किसको कहते हैं ये आप समझ लीजिए। करण कहा जाता है असाधारणम कारणम, कारण जो है उसको करण कहा जाता है। अब आगे देखेंगे कारण क्या है, फिर कारण के भेद देखेंगे। असाधारणम कारणम करणम, जब कोई कार्य करते हैं आप
रूप से बहुत सारे उसमें कारण होते हैं। हम अभी कारण की चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक, जो कि अनेक प्रकार के कारण होते हैं। इसमें आप देखेंगे जो कि अनेक प्रकार के कारण होते हैं। इसमें आप देखेंगे जो कि न्याय की चर्चा अगर करेंगे आप, तो आप देखेंगे 3 प्रकार के आपको कारण दिखेंगे। एक क्लियर कट नोट कर लेंगे, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन आपको होता है बराबर, क्योंकि आप बहुत सारे इस तरह के देखते हैं तो आपको होता है। न्याय दर्शन जो है वो बताएगा समवाय, असमवाय और निमित्त कारण। ये 3 कारणों की चर्चा करेगा, विस्तार पूर्वक देखेंगे इनको। न्याय के अतिरिक्त जो देखेंगे, सांख्य की बात करें या योग की बात करें या द्वैत वेदांत आदि की बात करें, तो उनकी दृष्टि में कारण के 2 भेद होंगे। ये आप क्लियर कट समझते रहिए, क्योंकि जब भी आप कारण की बात करते हैं तो आप कंफ्यूज करते हैं और इधर मिक्स करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप जानते रहिए, जो कि अलग अलग जो बताया जा रहा है उनको आप समझते रहिए। हाँ दीक्षा, कोई प्रश्न है? सर ये समझ नहीं आ रहा, आपने यथार्थ 4 वेद बोले ना, प्रत्यक्ष, अनुमिति और 2 तो दिखाई नहीं दिए, और 4 ये फिर क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, सबद। देखो, वो जो हुए यथार्थ अनुभव जो है वो कितने प्रकार के होंगे? तो 4 प्रकार के होंगे। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। ये क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द अर्थात टेस्टिमनी, आप्तवाक्य, ठीक है। और इनके जो साधन होंगे, अभी कारण जो हम पढ़ रहे हैं उनके साधन भी, क्योंकि वो जो प्रत्यक्ष हमें प्राप्त होगा या अनुमिति जो प्राप्त होगा या उपमिति जो प्राप्त होगा या शाब्द जो प्रमा प्राप्त होगा, उसके कोई कारण होंगे। उन कारणों को फिर बताया गया प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। एक तो हो गए जो प्रमा, वो चारों, और उनके कारण जो है वो बाद वाले हमने देखा। अब चर्चा हो रही है कि ये करण जो है वो करण क्या है? तो कहा है असाधारण कारण जो है उसको करण कहा जाता है। असाधारण कारण, असाधारण का अभिप्राय क्या होता है कि जो एसेंशियल है, अर्थात अल्टीमेट जो है, जिसके बिना आप, अर्थात जिसके तुरंत बाद आपको कार्य दिखने लगता है, इस तरह की बात वहां पर होती है। जो कि ये इस तरह के जो कारण होंगे, क्योंकि कारण तो असंख्य होंगे, किसी कार्य असंख्य होते हैं, उनमें से जो एसेंशियल होता है, अर्थात जिसके होते ही कार्य आपको दिखने लगता है, वो उसको कहा जाता है कारण, ठीक है। अब यहाँ पर कारण जो होते हैं, कारण की बात अभी मैं कर रहा था। कारण यहाँ पर न्याय दर्शन में 3 प्रकार का दिखेगा, समवाय, असमवाय और निमित्त। जबकि आप अगर सांख्य की बात करें, योग की बात करें या अद्वैत वेदांत आदि की बात करें, तो वहां पर 2 कारण दिखते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण, ठीक है। उपादान कारण और निमित्त कारण, ये 2 दिखते हैं आपको वहां पर सांख्य में, योग में, वेदांत आदि, ठीक है। तो वहां पर हम उपादान कारण और निमित्त कारण जो है उसमें इस तरह से आप समझेंगे, जो कि उपादान वहां पर हो जाता है, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उपादान होता है जो इसको लेकर के कार्य उत्पन्न हो पाता है। जैसे दही के लिए दूध आपको एसेंशियल है, वो हो जाता है वहां पर उपादान, और निमित्त हो जाता है उसके अतिरिक्त जो भी और कारण होते हैं वो निमित्त में आ जाते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया जो कि सांख्य आदि में जो चर्चा होती है उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं न्याय, तो न्याय में समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, ये 3 कारण होंगे। तो यहाँ पर अभी जो चर्चा हो रही थी मुख्य रूप से, वो क्या चर्चा हो रही है? जो कि असाधारण कारण जो होगा उसको करण कहा जाएगा। करण किसको कहा गया ये आप समझ लिए। अब असाधारण क्या है? तो ये कह रहे हैं जो कि ये असाधारणम किम, तो कह रहे हैं कालादि वारणाय असाधारणम इति। अब कह रहे हैं जो एसेंशियल जो होगा, मोटे तौर पर इतना समझते रहिए, जो कि एसेंशियल जो होंगे, जहां पर जन्य जनक भाव आप देखते हैं। अब देखते हैं जो कि कारण वह कहलाता है जो कार्य असाधारणता विशेष हो, ठीक है। जैसे कि अब कहने के लिए तो आप बहुत सारे कारण होंगे, एक डायरेक्ट होंगे, इनडायरेक्ट होंगे, बहुत तरह के कारण हो सकते हैं, लेकिन उनकी बात ना करके कारण असाधारण जो होंगे, विशेष कारण जो होंगे उनकी बात कर रहे हैं करने के लिए। अब कारण किसको कहते हैं?
देखिए कारण कहते हैं कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, कार्य जो है वह उससे अनिवार्य रूप से पूर्व से जिसकी विद्यमानता हो वह कारण होगा। कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, कार्य से नियत पूर्व रहने वाला जो है उसे कारण कहा जाता है, कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम। अब इसके बाद इसमें बता रहे हैं जो कि कार्य क्या है, कि कारण का करण क्या तो बताया गया कार्य, और फिर करण से अपने कारण पर पहुंचे और बताया गया कार्य नियत पूर्व जो है वृत्ति जो है उसको बताया गया कारण। अब कार्य क्या है ये आपको बताना है। अभिलाषा कुछ पूछ रही थी। और ये कह रहे थे असाधारण, और ये कारण हमको समझ में नहीं आ रहा है, असाधारण कारण जो है। असाधारण कारण, विशेष कारण जो होगा उसको असाधारण कहा जाएगा, क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं उसमें असंख्य कारण होते हैं, कोई एक कार्य कारण नहीं होता है, लेकिन उनमें जी से कुछ स्पेसिफिक कारण होंगे, उनको कारण कहा जाएगा या साधन कहा जाएगा, ठीक है ना। वो ठीक। एसेंशियल जो हो, अर्थात वो विशेष रूप से उनको लिया जाएगा। नहीं तो एक कार्य हम करते हैं उस कार्य में असंख्य कारण होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इनमें जो सहयोग करने वाला जो है वो असंख्य होगा, जो कि यहाँ पर विद्युत आपूर्ति करने वाला व्यक्ति, फिर जो ये जो प्रकाश है, जो फैन जो चल रहा है, या अन्य अन्य जितने भी हैं ये सभी आ जाएंगे। लेकिन उनमें पढ़ाने के लिए जो विशेष है, जैसे लैपटॉप हो गया, इसको आप देखते हैं, ये कहा जाता है साधारण, ये ध्यान रखना है। ठीक 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 है सर, इसके धन्यवाद। बाद करण क्या है सर, करण क्या है फिर? करण बोला ना आपने? कि विशेष कारण जो होगा उसी को करण कहा जाएगा। वस्तुतः है कारण ही करण है, लेकिन विशेष कारण जो होंगे वो करण कहे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो कारण है, कारण किसको कहा जाएगा, तो कारण के लिए परिभाषा दी गई, जो कारण वह है जो कार्य से हमेशा पूर्ववर्ती होता है। अब फिर हो गया तो फिर कार्य क्या है, तो कह रहे हैं कार्य किसको कहते हैं, तो प्रागभाव प्रतियोगी, कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी। प्रतियोगी ह्रस्व जो दिया गया है वो नपुंसकलिंग होने के कारण दिया गया है। अब एक ये टेक्निकल टर्म है प्रतियोगी, ये आप समझ लीजिए क्या है, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। प्रतियोगी अनियोगी, खास करके जब नव्य न्याय की भाषा पर में देखते हैं, प्रतियोगी अनियोगी को समझते हैं। ये दो टेक्निकल टर्म है, प्रतियोगी अनियोगी, जो खास करके नव्य न्याय भाषा में बहुत प्रयोग किया जाता है। इसको आप क्लियर कट आप समझने का प्रयास करिए। ये तीन संदर्भों में प्रयोग किया जाता है प्रतियोगी अनियोगी। एक हम अभी संबंध के संदर्भ में बता रहे हैं, जिसका अभाव होता है उसको प्रतियोगी कहा जाता है, जहां पर अभाव होता है उसको अनियोगी कहा जाता है। नोट कर लेंगे, नहीं तो ये याद नहीं रहेगा। जिसका अभाव होता है, जस्याभाव स प्रतियोगी, जत्राभाव स अनियोगी। हाँ सीता, सर रिपीट कर दो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम अभी देख रहे हैं, वो एग्जाम्पल हम पूरा देखेंगे इसमें, जो कार्याभाव प्रतियोगी जो कह रहे हैं वो अभी समझ रहे हैं। फिर से बोल दीजिए। पहले जो टेक्निकल टर्म है वो पहले लिख लो, उसके बाद उस पर आएंगे, ठीक ना। कह रहे हैं जो कि जहां पर अभाव होगा वह प्रतियोगी कहा जाएगा। किसका भाव होगा सर? जिसका अभाव होगा वह प्रतियोगी कहा जाएगा, और जहां पर अभाव होगा वो अनियोगी कहा जाएगा। जैसे अभी इलाहाबाद में मेरा अभाव है, ठीक है, क्योंकि मैं वहां पर नहीं हूं, मेरा अभाव है वहां पर। तो सुनो, पहले म्यूट करके रखो। ये इलाहाबाद जो होगा यहाँ पर प्रतियोगी हो जाएगा, ये सॉरी मैं हो गया प्रतियोगी, और इलाहाबाद में अभाव है तो इलाहाबाद अनुयोगी हो गया, ठीक है। ये इस तरह से ध्यान रखेंगे, योगी जत्राभाव अनुयोगी, ये इस तरह ध्यान रखेंगे। जिसका अभाव होगा वो प्रतियोगी कहलाएगा, जहां पर अभाव होगा वो अनुयोगी कहलाएगा, ये ध्यान रखना है।
अर्थात जिसका अभाव होगा वो प्रतियोगी, और जिस जहां पर अभाव होगा वो अनियोगी, ये ध्यान में रखना है। तो कह रहे हैं कार्यम प्राग अभाव प्रतियोगी, कार्य जो है वो क्या है, प्राग अभाव प्रतियोगी, जो पहले से जो अभाव है उसका प्रतियोगी होगा। प्रतियोगी मतलब जिसका अभाव होगा, अर्थात कार्य का अभाव, कार्य किसे कहा जाएगा, जो कि पहले से जिसका अभाव हो, पहले से जिसका अभाव हो वह कार्य कहा जाएगा। प्राग अभाव प्रतियोगी कहा गया कार्य को, ठीक ना। तो प्रतियोगी और अनियोगी को क्लियर कट आप इस तरह समझते रहेंगे कि जिसका अभाव होगा वो प्रतियोगी कहलाएगा, जहां पर अभाव होगा वो अनियोगी कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर इस रूम का अभाव है, ठीक, तो ये रूम है वह हो जाएगा अनुयोगी, हाथी हो गया प्रतियोगी, ठीक है। जस्याभाव प्रतियोगी, जत्राभाव अनुयोगी, ठीक है, इस तरह ध्यान में रखेंगे। अब तो कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी, पहले से जो अभाव जिसका है वह प्रतियोगी कहलाएगा, अर्थात वह पहले से किसका अभाव है, उसी कार्य का अभाव है, ये बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया। प्राग अभाव प्रतियोगी लक्षण केवल ध्यान में रखिए। देखिए यूजीसी में आपको अलग से कुछ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बता इसलिए दे रहा हूं ये सब चीज क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए जो प्रतियोगी पद दिया गया है, प्रतियोगी पद का क्या अर्थ है, ये आपको क्लियर रहना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। जो कि कार्य वह कहलाता है पदार्थ प्राग अभाव का प्रतियोगी हो, अर्थात जिसकी उत्पत्ति होने की संभावना हो, अर्थात उसका अभाव है, जिसका उसी को कहें ना, जैसे घटपट आदि। तो घट कार्य हो गया, पट कार्य हो गया, उत्पत्ति से पहले का वह प्रतियोगी है, अर्थात उसका वहां पर जैसे अभाव सब प्रतियोगी कहा गया। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखेंगे हम, नहीं तो अगर आपको प्रतियोगी अनुयोगी समझ में नहीं आया तो उसको साइड कर दीजिए, आप ध्यान में केवल इतना रखेंगे प्राग अभाव का प्रतियोगी कार्य कहलाता है, ये परिभाषा तब रखिए, फिर नहीं तो आप समझिए दो में से एक ही कर सकते हैं आप, ठीक। तो जत्राभाव अनुयोगी, जस्याभाव प्रतियोगी, ये हमने बता दिया था। इसके बाद हम आते हैं, अब कारण तीन प्रकार का है, हम कहाँ कैसे पहुंचे, बुद्धि से आए, बुद्धि या ज्ञान जो है दो भेद हमने देखा, जो कि स्मृति और अनुभव। फिर हमने के दो भेद देखा, यथार्थ अयथार्थ। फिर यथार्थ के हमने चार भेद देखे, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। उसके जो करण है उनके हम चार, उनका करण भी चार होगा, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और करण क्या है, तो करण कहते हैं साधारण कारण को करण कहते हैं। कारण क्या है, तो कह रहे हैं जो कि कारण जो होता है वह कार्य नियत पूर्ववृत्ति होता है, कार्य से पहले होने वाला जो है उसको कहा जाता है। कार्य क्या है, तो कार्य कहा गया कि प्राग अभाव प्रतियोगी, ये परिभाषा है, ये परिभाषा आप ध्यान में रखिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा जितनी भी इसमें टेक्निकल टर्म्स हैं लगभग सभी आ जाएंगे। अगर आप तर्क संग्रह ठीक से आपने पढ़ लिया है तो न्याय दर्शन आपके लिए चुटकी का खेल रहेगा, न्याय और वैशेषिक जो होगा वो आप सामान्य रूप से समझ जाएंगे आसानी से। ये इसी तरह जब मैं योग दर्शन पढ़ाने का प्रयास करूंगा, जैसे मोस्ट प्रोबब्ली कक्षा होगी, तो योग दर्शन के जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं वो आपको ऐसे ही पानी आपको क्रिस्टल क्लियर रहेगा, ताकि जो पढ़ाएंगे आपको वो आप समझ सके, नहीं तो आपको कुछ हवा ही नहीं लगेगा कि क्या कह रहे हैं ये, ठीक है। तो इसीलिए मैं पहले से वो ये भोज खाने से पहले कुछ खाते हैं ना, तो वही पचाने लायक हम हाजमा दे देंगे पहले ही। अब आ रहे हैं कारण कितने प्रकार के हैं, तो कारण दो है तीन प्रकार के, समवाय, असमवाय और निमित्त। समवाय, समवाय निमित्त भेदाद, निमित्त भेदाद, समवाय असमवाय। यहाँ पर यण संधि है, इको यणचि, यहाँ पर य का आगम हुआ है, समवायी, ई जो है यो भी यो में बदल गया है, समवाय, समवाय निमित्त भेदात। अब यहाँ पर जो तीन प्रकार के हैं इन सबको एक साथ मैंने पहले बताया है। कारण अगर न्याय की बात आप कर रहे हैं तो तीन प्रकार के दिखेंगे, और अगर अन्य दर्शनों की बात करते हैं, सांख्य, योग और वेदांत आदि की, तो वहां पर आपको दो प्रकार के दिखेंगे, वहां पर उपादान और निमित्त दिखेंगे, ठीक ना।
इवन आपको व्याकरण दर्शन में भी वही उपादान वगैरह मिलेगा। कहते ना द्वा उपादान शब्देषु शब्दो शब्द विदो विदो एको निमित्तम शब्दानाम अप्रवृत्ते प्रयोज्यते, वो वहां पर भी, हालांकि वो अलग प्रसंग है, लेकिन उस संदर्भ में भी चर्चा इस तरह की गई है। लेकिन उपादान कारण और निमित्त कारण, ये ब्रह्म और माया की जो बात करेंगे वहां पर भी उस तरह की चर्चा आप देखेंगे। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपको कारण दिखाई पड़ता है, समवाय समवाय निमित्त, और उधर उपादान और निमित्त। तो आप कंफ्यूज करते हैं, जो कि कई चार प्रकार के तो नहीं है, या अलग तरह के, जैसे आप अनुमान में वीता वीता आदि को लेकर के कंफ्यूजन में आते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी कारण में आते हैं। तो आप न आए, इसलिए मैंने क्लियर कट बता दिया। जब न्याय पढ़ रहे हैं तो आप इन दोनों को लेकर के आए हैं, तो आप प्रश्न करेंगे क्योंकि सर इसमें तो उपादान कारण बताया ही नहीं गया, मैंने तो उपादान कारण पढ़ा, तो उपादान कारण यहाँ पर चर्चा ही नहीं किया गया है, न्याय का विषय वस्तु ही नहीं है, तो कहां से उपादान कारण पढ़ेंगे आप। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कहां पर क्या प्रयोग किया गया है। अब तीन प्रकार के समवाय, असमवाय और निमित्त जो है, इनको थोड़ा ठीक से देखिए, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, और इसके एग्जाम्पल से आप समझ में आ जाएंगे। ये अनुयोगी प्रतियोगी का उदाहरण पूछा था सीता ने, वो अब समझ चुकी होगी। और यहाँ पर हम कारण क्यों बता रहे हैं, यत् समवेतम कारणम तत्समवाय कारणम, कर जिस द्रव्य में समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है उसको समवायी कारण कहा जाता है। समवाय संबंध जो है, संबंध ही समवाय समवाय होता है ना, जो कि जैसे ठीक, तो ये करें जिस समवाय संबंध से, और ये समवाय जो बताए ये करेंगे, ये आगे चलकर में देखेंगे, आप अंत में देखेंगे। तो अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, करें क्योंकि द्रव्य में समवाय संबंध से जो कार्य उत्पन्न होता है उसको समवायी कारण कहते हैं। उदाहरण से आप ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वस्त्र समवाय कारण, वस्त्र का समवाय कारण जो है वो सूत है, अर्थात आप धागा जो लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये टी शर्ट है, इसमें एक एक जो रेशा है वो है इसका समवाय कारण है, वस्त्र का समवाय कारण सूत है। और ये क्या है कि जब तक यह वस्त्र रहेगा तब तक वह रहेगा, अर्थात जिस दिन वस्त्र समाप्त वो भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वस्त्र भी अपने, और इसी तरह जो वस्त्र है वो अपने जो आदि रूप जो है उसका समवाय कारण होगा, ठीक है। तो आप मोटे तौर पर ये ध्यान रखेंगे, जो कि द्रव्य में समवाय संबंध है उसको समवाय कारण कहा जाता है। और समवाय कारण का उदाहरण रखेंगे, जैसे पट के लिए तंतु, तंतु जो है पट है, अर्थात कोई कपड़ा आप देख रहे हैं तो एक एक धागा से जुड़ करके बना हुआ है, तो धागा वस्त्र के लिए, पट के लिए तंतु जो है वह हो गया समवाय कारण। इसी तरह है जो कि ये वस्त्र का जो श्वेत आदि है यह उसके रूप का समवाय कारण होगा। इसी तरह अगर आप घट की बात करेंगे तो कपाल जो है जिस पर वो बनाते हैं वह उसका समवाय कारण हो जाएगा, ठीक ना। तो मोटे तौर पर तंतु पट का उदाहरण आप ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अर्थात दोनों साथ ही रहेंगे, वो समाप्त नहीं होंगे, अर्थात एक अगर समाप्त होता है तो दूसरा भी खत्म हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। जो कि समवाय कारण से उत्पन्न जो कार्य होते हैं उनमें ये होता है, जो समवाय कारण जिसके साथ जिसका समवाय कारण की बात की जाती है उसकी पहचान आप मोटे तौर पर ये ध्यान रखेंगे, एक नष्ट होगा तो दूसरा भी नष्ट हो जाएगा। अगर तंतु को आप नष्ट करना चाहें तो वस्त्र भी नष्ट हो जाएगा, ठीक है, वस्त्र नष्ट करेंगे तो तंतु भी नष्ट हो जाएगा। ये इस तरह का आप मोटे तौर पर ध्यान में रखेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। फिर कार्येण कारणेन वा सहे कस्मिन् अर्थे समवेतम जत् कारणम असमवाय कारणम, जैसे तंतु संयोग जो है वह पट का, तंतु रूप संयोग जो है वो पट रूप का ये कारण होता है। देखिए जैसे तंतु जो होगा, धागा जो है वो तो पट का कारण हो रहा है, लेकिन एक दूसरे से चिपक करके तब तो जाकर के बनता है, तो वो जो दोनों मिल रहे हैं एक साथ, वो मिलना जो कारण है वह वहां पर असमवाय कारण हो जाएगा। कारण असमवाय कारण वह कहलाता है जो कि कार्य या कारण के साथ, जैसे अनेक धागों का संयोग वस्त्र के प्रति का असमवाय कारण है, कारण के साथ ये कह रहे हैं क्योंकि जो कारण कार्य के या कारण के साथ होता है उससे संबद्ध होता है, एक ही प्रयोजन के लिए, सिद्धि के लिए होता है, तो अर्थात वह
साक्षात जो है वह समवाय संबंध से नहीं होता है। वह क्या होता है कि वह कारण जो है वह कार्य या कारण के साथ होता है। वह जैसे अनेक धागा जो है उनका संयोग जो है वह वस्त्र निर्माण के लिए समवायी कारण है, अर्थात तंतु संयोग है वह वस्त्र निर्माण के लिए वस्त्र का जो है वह असमवायी कारण है। तंतु जो है वह समवायी कारण है, लेकिन तंतु संयोग जो है वह क्या है तो असमवायी कारण है। इसी तरह जो वस्त्र का सूत का रूप जो है वह वस्त्र कारण है, ठीक है। सूत का रूप अर्थात धागा का कलर जो है और इसका जो कलर है अर्थात कपड़े का कलर जो है, ये इन दोनों का जो होगा वह असमवायी कारण आएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो उदाहरण आप ध्यान में रखेंगे उससे काम चल जाएगा आपका। इसके बाद निमित्त कारण है जो कि इन दोनों से अलग जो होगा उसको कहा जाएगा निमित्त कारण। जैसे कि आप जिससे आप दोनों को एक साथ मिलाते हैं या कपड़े का मशीन, ये जो हो जाएगा वो निमित्त कारण हो जाएगा, ठीक ना। वो निमित्त कारण अर्थात इंस्ट्रूमेंट जो अलग होंगे अन्य अन्य जितने भी होते हैं वो हो जाएगा निमित्त कारण। तो एक तो हो गया समवायी कारण जो कि जिन दोनों के मध्य सिद्ध संबंध होगा, अर्थात वो दोनों एक साथ होंगे, अर्थात एक का अस्तित्व दूसरे के साथ जुड़ा होगा। और उसके बाद बता रहे हैं जो कि दोनों एक ही प्रयोजन की सिद्धि के लिए होंगे, लेकिन वह समवाय संबंध से नहीं, तो वह कहा जाएगा क्या कि ये असमवायी कारण है। और इन दोनों से भिन्न जो होंगे और भी बहुत सारे उपकरण होंगे जो कि साधन होंगे उनके लिए, वो कहे जाएंगे तुरी वेमा आदि। जो है तुरी वेमा होता है जो कि उनको आप देखे होंगे जो कि कपड़ा जो बुनते हैं बुनकर, वो एक एक धागा देते हैं और फिर उनको एक साथ लगाते चलते हैं। जैसे आप साड़ी वगैरह बनाया जाता है वाराणसी साड़ी वगैरह, तो आप वहां पर आप ये आपने देखा होगा। तो इस तरह के जो बनते हैं उनको कहा जाता है तुरी वेमा आदि जो प्रयोग करते हैं निमित्त कारण में हो जाते हैं। तो कह रहा है कि तद उभय भिन्नम नाम समवायी से भिन्न असमवायी कारण से भिन्न जो होगा उसको निमित्त कारण कहा जाता है। अब करण का जो लक्षण है अब ये बता रहे हैं फिर से, तदेतत् त्रिविध कारण मध्ये जत असाधारण कारणम तदेव कारणम। ये तीनों जो बताया गया है इनमें जो असाधारण कारण होगा उनको कारण कहा जाएगा। जो वहां पर हम कारण जो कहा था इसी को यहाँ पर फिर से एक बार बता रहे हैं। ये जो कि असाधारण कारण जो कहा गया था वही यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अभी तक जो हम लोगों ने समझा क्या समझा, जो कि ये न्याय दर्शन में बताया गया, जो कि अभी तक जो हमने देखा चर्चा की थी कि कारण क्या है ये हम देख रहे हैं अभी। इसको पहले भी वहां पर बताया था असाधारणम कारणम करणम। तो ये सीक्वेंस कहाँ से चलता आ रहा है, जो कि हमने मंगलाचरण के बाद सब गुण की चर्चा हुई, द्रव्य की चर्चा होने के बाद गुण की चर्चा में रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रव्यत्व स्नेह शब्द बुद्धि तक पहुंचे थे सुबह में। फिर बुद्धि की व्याख्या करने के क्रम में हमने कहा बुद्धि क्या है, ज्ञान है। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, स्मृति और अनुभव। स्मृति की चर्चा हमने कर लिया, उसके बाद अनुभव की चर्चा कर रहे थे। तो अनुभव दो प्रकार के हैं, जो कि यथार्थ अनुभव और यथार्थ अनुभव। तद्वत का अनुभव है यथार्थ अनुभव है, और तद्भावती तत्प्रकार का अनुभव और यथार्थ अनुभव हमने चर्चा की। उसके बाद जो कि यथार्थ अनुभव जो है वो चार प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति। फिर जो करण है वो विचार है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और फिर करण जो है उनको बताया गया करण क्या होंगे, तो असाधारण कारण को करण कहा जाएगा। तो फिर कारण क्या है, तो कह रहे कार्य नियत पूर्ववृत्ति जो कारण कारण कहा जाएगा। अब कार्य क्या है, तो कार्य के लिए कहा गया प्राग अभाव प्रतियोगी कहा गया। अब प्रतियोगी अनुयोगी क्या है, तो हमने प्रतियोगी अनुयोगी देखा था, जो कि हमने चर्चा किया था, जो कि जस्याभाव प्रतियोगी जत्राभाव अनुयोगी, अर्थात जिसका अभाव वो प्रतियोगी, जहां पर अभाव हो वो अनुयोगी। तो कार्य क्या कहा गया था, जो कि प्राग अभाव प्रतियोगी, जिसका पहले से अभाव है उसको वहां पर कार्य कहा गया है। अब जब ये कार्य की चर्चा कर लिए फिर उसके बाद आगे ये कारण के भेद बताने लगे। तो कारण के भेद के संदर्भ में हमने चर्चा क्या किया था, जो कि
न्याय दर्शन देखें तो 3 प्रकार का कारण है, समवाय, असमवाय और निमित्त। लेकिन न्याय को छोड़ दीजिए, आप आ जाइए सांख्य में, योग में, अद्वैत वेदांत आदि में, तो वहां पर 2 प्रकार के कारण है, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। तो आप जब कारण की चर्चा करते हैं तो मिक्स मत करिएगा दोनों में। न्याय जब भी चर्चा करेगा तो समवाय, समवाय निमित्त के रूप में, और अन्य जितने भी दर्शन है वो जो चर्चा करेंगे उपादान और निमित्त के रूप में। तो यहाँ पर अब आ गया, अब प्रश्न था जो कि समवाय कारण क्या है, तो कहा गया था तत्संवेतम कार्यम उत्पद्यते, समवाय कारण जो संवित रूप से अर्थात समवाय संबंध से जो कार्य उत्पन्न होता है समवाय कारण कहा गया। उदाहरण आपने देखा, अगर वस्त्र है, वस्त्र में वस्त्र का धागा जो है वह कहा जाएगा समवाय कारण, ठीक है, क्योंकि अगर एक नष्ट होगा तो दूसरा भी नष्ट हो जाएगा। उसके बाद समवाय कारण देखे जो कि वह दोनों एक ही प्रयोजन की सिद्धि के लिए होगा, तो असमवाय कारण भी। लेकिन असमवाय कारण का क्या होगा कि वह कारण या कार्य के साथ तो संबद्ध तो होगा, लेकिन जो समवाय संबंध से होता वो नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या होगा कि उसके प्रयोजन की सिद्धि के लिए सहायक होगा। जैसे कि तंतु का संयोग जो है, एक धागा दूसरे धागा से मिलकर के तब न वस्त्र बनाता है, जो हम देखते हैं वाराणसी साड़ी आदि जो होता है उसमें जो एक धागा दूसरे धागा से जोड़ते हैं, तो वो तंतु संयोग जो है असमवाय कारण हो गया पट के प्रति। इसका तीसरा है निमित्त कारण, इन दोनों से भिन्न तद्वय भिन्नम जो होता है उसको कहा गया है निमित्त कारण, अर्थात समवाय कारण और असमवाय कारण से भिन्न जो होता है उसको कहा गया है निमित्त कारण। जो तुरी बेमा आदि जो देखते हैं, अर्थात मशीन होता है कपड़ा बनाने की मशीन, इन सबको आप ले लेंगे किसमें, जो कि निमित्त कारण में, ठीक है। इसी तरह अगर घड़ा कोई बनाता है तो डंडा हुआ या चक्र हुआ, कुलाल आदि जो है इनको निमित्त कारण में ले लेंगे। फिर एक बार फिर से रिपीट करते हैं जो कि कर्ण क्या है, तो कर्ण का निकृष्ट लक्षण बता रहे हैं, ये जो तीनों बता रहे हैं। अब देखिए निकृष्ट लक्षण का अभिप्राय क्या हुआ, जो कि इस पर्टिकुलर संदर्भ में यही आएगा, इन तीनों जो कारण बताया गया इनमें जो असाधारण कारण होंगे वही कर्ण कहे जाएंगे, ठीक है। यहां तक कर्ण की चर्चा इन्होंने की। इसके बाद आगे चलते हैं, अप्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा प्रारंभ करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना, ये सर यहाँ पे सर यहाँ पे जो निमित्त कारण वो तो 2 टाइप है ना, चेतन और अचेतन। हाँ, वो इसके अलग अलग हो जाएंगे, जो चेतन अचेतन नहीं है। लेकिन ये टेक्स्ट जो इनलाइन टेक्स्ट है उसमें नहीं है, वो टीका जब पढ़ते हैं तो वहां पर आ जाते हैं चेतन होंगे अचेतन होंगे। लेकिन टेक्स्ट में केवल इतना ही आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये कहते हैं, आप यहाँ पर देखिए, तद्वय भिन्न, ये तद्वय भिन्नम निमित्त कारणम यथा तुरी विमादि, तद्वय भिन्नम निमित्त कारणम इति, इतना कह करके ये इतने पर ही अपना रोक देते हैं। लेकिन इनके टीकाओं में जब जाएंगे तो वहां पर हो जाएगा चेतन अचेतन 2 तरह का होता है ये। इसके बाद जो अलग अलग प्रत्यक्ष आदि जो है इनका अलग अलग सेक्शन बनाया गया है। अब प्रत्यक्ष को पहले देखते हैं। मैंने पहले बताया था क्योंकि आज की कक्षा जो है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो हम फास्ट है थोड़ा, क्योंकि हम यहाँ पर यूजीसी की कक्षा के लिए हैं, ये बात हम ध्यान रखिए। न्याय दर्शन हम पढ़ाने के लिए यहाँ पर नहीं है, क्योंकि न्याय दर्शन जब पढ़ाया जाता है तो वो बहुत विस्तार में हम जाते हैं। और मैंने पहले बताया जो कि अगर आप एक तत्र गंधवती पृथ्वी अगर नव्य न्याय की भाषा में पढ़ना शुरू करें तो आपको 2 से 3 दिन लगेगा तत्र गंधवती पृथ्वी में पढ़ने में। तो हम उतने में यहाँ पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा ग्रंथ देखना है, और इसी तरह अन्य ग्रंथों को भी हम देखेंगे। जैसे मैंने कहा कल योग दर्शन की हम चर्चा कर रहे हैं। समाधिपाद आपका कल 1 घंटे में 6 से 7 की कक्षा में ले रहा हूँ, 1 घंटे में आपको समाधिपाद की चर्चा पूरी हो जाएगी, और जिसमें कि एक एक सूत्र की हम चर्चा हम स्किप करेंगे, एक एक सूत्र की चर्चा करेंगे और एक एक करके लिंक करेंगे हम। तो थोड़ा फास्ट हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये अभी आपको समझ में भी आ रहा होगा अगर आप पढ़ करके आए होंगे या करके दोबारा पढ़ेंगे, नहीं तो आपके समझ में कुछ ही आएगा, कुछ तो आएगा ही। अब आते हैं हम प्रत्यक्ष पर। कर है प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। आपने वहां पर पहले देखा था यथार्थानुभव प्रमा जो है, प्रमा के भेद के अंतर्गत प्रत्यक्ष बताया गया था, और उसका करण भी प्रत्यक्ष कहा गया था। तो ये इसलिए 2 बार प्रत्यक्ष यहाँ पर देख रहे हैं।
जो कि तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम, प्रत्यक्ष ज्ञान का करण जो है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। नाम जो प्रमा जो चार बताया गया था, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द जो कहा गया था, उसको यहाँ पर बता रहे हैं। अब प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण क्या है ये बता रहे हैं। करें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष है। इंद्रिय किसको कहते हैं? ये जो आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा है, इसका जो विषय है, इनके संदर्भित जो विषय है, अर्थात जिनका आप आस्वादन करते हैं आंख के द्वारा, नेत्र के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, ये जो है इनसे उत्पन्न जो ज्ञान होगा साक्षात होना चाहिए। अब ये सोढ़ा से निकर्ष भी हम देखेंगे, साक्षात संकर्ष होना चाहिए, साक्षात कांटेक्ट होना चाहिए, साक्षात संपर्क होना चाहिए, तब जो उसको प्रत्यक्ष कहा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर सांख्य को देखें तो सांख्य में आप देखते हैं जो कि प्रत्यक्ष जो है दृष्ट कहा गया है, प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम, उस तरह से आप देखते हैं। तो हालांकि यहाँ और वहां में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, लेकिन मोटे तौर पर इतना देखेंगे। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, जिस विषय से संबद्ध आप जो टेक्निकल टर्म प्रयोग करते हैं उन्हीं को आप विस्तारित करिए, उन्हीं को समझाइए, उन्हीं को लेकर के। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना है, खास करके हमारे डिसिप्लिन है संस्कृत के अलग अलग डिसिप्लिन, वहां पर ये होता है कि जब हम ग्रंथ पढ़े नहीं होते हैं तो किसी का उठा करके कहीं पर डाल देते हैं, या पढ़े भी होते हैं तो जानबूझ करके हम डाल देते हैं अपने वितंडा, जो आप न्याय दर्शन के प्राचीन में देखेंगे, सोरस जो बताए गए हैं पदार्थ, उनमें एक वितंडा भी है। तो अपने वितंडा के लिए, अर्थात अपने बात को सिद्ध करने के लिए आप उठा करके एक जगह दूसरे का तीसरे जगह डाल देते हैं। लेकिन वस्तुतः नियम यह है कि अगर आप सांख्य की चर्चा करते हैं तो प्रत्यक्ष को आप दृष्टि के रूप में ही, ये दृष्टि जो है उसी के रूप में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर अगर चर्चा करते हैं तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम के रूप में आप व्याख्यायित करें। तो यहाँ पर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। अब ज्ञान कारणकम ज्ञानम प्रत्यक्ष भी दिया जाता है परिभाषा। कारण की दो प्रकार का है, जो कि निर्विकल्पक और सविकल्पक। ये निर्विकल्पक सविकल्पक इसकी चर्चा तो आप अनंत स्थल पर देखेंगे। निर्विकल्पक सविकल्पक की वो आप सांख्य देखें, वहां पर भी देखेंगे। योग की चर्चा कल हम लोग करेंगे, वहां भी आप देखेंगे। इसके बाद आप साहित्य शास्त्र पढ़ेंगे, वहां पर भी आप निर्विकल्पक सविकल्पक की चर्चा करेंगे। जब आप रस की बात आप करते हैं, जो कि रस के अलौकिकत्व की बात करते हैं, वहां पर निर्विकल्पक सविकल्पक की बात करेंगे। तो ये आप अलग अलग स्थलों पर आप निर्विकल्पक सविकल्पक दिखते हैं। यहाँ पर जो कहा जा रहा है उसको समझिए। और जो चर्चा, अगर आपको अन्य किसी डिसिप्लिन के बारे में नहीं जानकारी है तो अगर चर्चा हो रही है तो एक को तो आप जानते हैं, उस तरह से आप व्याख्यायित कम से कम कर ही सकते हैं। अगर मान लीजिए निर्विकल्पक अन्य जगह नहीं जान रहे हैं तो आप इसके आधार पर तो व्याख्यायित कर ही सकते हैं। इसलिए टेक्निकल टर्म आपके लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ पर कह रहे हैं तत्र, अर्थात ये निर्विकल्पक सविकल्पक जो बताए गए उनमें निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। निष्प्रकारक जो होता है उसमें अगर आप अलग अलग नहीं बता पाए, जो कि इसका भेद जो होता है वो अगर न बता पाए, बाइफर्केशन न कर पाए, इस तरह का ज्ञान निर्विकल्पक होता है। यथा किंचित इदम इति, यह कुछ है। और इसका उदाहरण बहुत अच्छा मिलता है शिशुपाल वध में, जब वो कहते हैं भगवान कृष्ण जो है वह जब नारद जी को देखते हैं तो सबसे पहले उनको लगता है कुछ है यह, ये देखते हैं। या फिर आप जब नासदी सूक्त की बात करते हैं, वहां पर वह स्पष्ट नहीं था, अर्थात कुछ था। तो जब आप ऐसी स्थिति में होते हैं तो कि आप डिफाइन न कर पाए क्योंकि वस्तुतः है क्या, तो वह निर्विकल्पक की बात वहां पर करते हैं, जो कि कोई विकल्प वहां पर नहीं होता कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ नहीं। वहां पर आपको स्पष्ट रूप से लगता है कुछ है यह, ये केवल यथा किंचित इदम इति। जैसे आप दूर से किसी लड़के को आपने देखा, आपको समझ में नहीं आता है जो कि है क्या। जैसे जिस समय में कुहासा लगा होता है तो दूर से आप देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि यह क्या है। हालांकि वहां पर आपको इतना समझ में आ जाता है कि यह गाड़ी है कोई, लेकिन जहां पर वो भी ना पता चले जो कि गाड़ी है कि क्या है, ये भी कुछ भी नहीं पता चले, कुछ है, ये निर्विकल्पक होता है। निर्विकल्पक जो प्रत्यक्ष है। उसके बाद निष्प्रकारकम, अर्थात उसका जो अलग अलग
जो आप विशेष विशेषण आदि कहते हैं, विशेष विशेषण का संबंध आपको समझ में न आए, ये होता है निर्विकल्पक। उसके बाद सप्रकारकम, सप्रकारकम मतलब अगर उसका आप कुछ विशेषण दे सकें, उसका नामकरण दे सकें, तो ऐसा जो होगा वो सविकल्पक होगा। यथा दित्तोयम, ब्राह्मणोयम, श्यामोयम इति, तो यहाँ पर उसका विशेषण अगर दें आप तो यह होगा सविकल्पक। सप्रकारक ज्ञान जो होगा उसको सविकल्पक कहा जाएगा। तो निर्विकल्पक और सविकल्पक समझ लिए। अब क्या कहा गया था, सन्निकर्ष जन्य ज्ञान जो है प्रत्यक्ष है। अब ये सन्निकर्ष कितने प्रकार के होते हैं, और आपके यूजीसी के लिए, यूजीसी का फेवरेट क्वेश्चन है यह, जो कि सोढ़ा सन्निकर्ष, और इससे आपको कोई ना कोई प्रश्न आपको दिखते ही हैं, इसीलिए इनको आप समझने का प्रयास करिए। और ये बहुत ही जटिल है, आपको समझ में आते नहीं है, और इसको मैं चाह रहा हूं जो कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आए। तो पेन कॉपी आप अपने पास रखेंगे, अगर नहीं रखेंगे तो आपको कुछ समझ में आगे आएगा नहीं। कर है प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधा है। प्रत्यक्ष जो है आंख कान नाक जिह्वा तो इसका जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है विषय के साथ, वह अच्छा प्रकार से कांटेक्ट हो सकता है। ये कौन कौन से हैं, तो संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय, विशेषण विशेष भाव। संयोग सभी को ध्यान में रहता है, याद रहता है। संयुक्त समवाय आपको ध्यान में कम, समवाय जाते जाते तो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है, और फिर समवाय कहते हैं तो आप वहां पर आकर के बिल्कुल कंफ्यूज कर जाते हैं आप। फिर संवेद समवाय कहा जाता है के लिए की बात करते हैं, जैसे घटाभाव, भूतलम, ये जो कहते हैं। अब इसको कैसे ध्यान में रखें, तो मोटे तौर पर एक हम परिभाषा बता रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं, तो आपको कहीं भी समस्या नहीं रहेगी। ये जितेंद्र कोई प्रश्न कर रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं। कर रहे हैं जो कि अब एक एक करके समझिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें आपको बहुत समस्या होती है, इसीलिए सीरियसली इसको देखेंगे, अन्यथा आपको समस्या होगी। जैसे देखिए, चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्षः। कह रहे हैं आंख और मान लीजिए सामने में घड़ा है, यहाँ पर तो घट कहे हैं, कुछ भी हो जो डायरेक्ट आई कांटेक्ट जिससे होगा यह कहा जाएगा संयोग। आंख मूंद करके लिख लीजिए, आई कांटेक्ट जिसके साथ हो रहा है वह है संयोग। डायरेक्ट नोट कर लीजिए आप, इसके अतिरिक्त नोट करने की कुछ जरूरत नहीं है। आई कांटेक्ट जिसके साथ भी होगा वो कहा जाएगा संयोग, ठीक है, संयोग सन्निकर्ष। उसके बाद आई कांटेक्ट जो होगा, जैसे आपने देखा घड़ा को देखा, तो आपके आंख का जो संयोग हो रहा है वो घड़ा से हो रहा है, लेकिन घड़ा का रूप जो है, अर्थात आई कांटेक्ट जिसके साथ हुआ है उसके रूप का, उसका फॉर्म जो है, वो जो जिसके माध्यम से आप प्रत्यक्ष कर पाते हैं, वो आंख के माध्यम से ही नहीं कर पाते हैं केवल, जी सॉरी, आंख के माध्यम से तो कर पाते हैं, लेकिन डायरेक्ट आंख का घट नाम का की चीज ना हो वहां पर, तो आकार मात्र थोड़ी रहेगा वहां पर। तो पहले डायरेक्ट कांटेक्ट होता है घट का, और घट के साथ जो संबद्ध होता है उससे होता है घट रूप का। तो कह रहे हैं क्योंकि घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्षः। घट का रूप जो आप देखते हैं वो संयुक्त समवाय से होते हैं, तो वहां पर संयोग प्लस समवाय ये दो हो जाता है, संयोग प्लस समवाय संयुक्त समवाय हो जाता है। क्या होता है, चक्र संयुक्त है घट, और घट में उसका रूप समवाय संबंध से है, अर्थात समवाय है, उससे मिक्स है, अर्थात जुड़ा हुआ है। तो कह रहे हैं जो कि डायरेक्ट ये समझिए, जैसे मैं ग्लास को देख रहा हूं तो आंख और ग्लास का जो कांटेक्ट है वो कहा जाएगा संयोग, और ग्लास का रूप जो है, जो कि कितना लंबा चौड़ाई आदि जो है, ये जो इसका जो हमारा सन्निकर्ष हो रहा है रूप के साथ, वो होगा संयुक्त समवाय, क्योंकि हमारा आंख इसके साथ संयुक्त है और रूप इसके साथ समवाय संबंध से है। अगर उतना नहीं समझ पाते हैं तो इतना केवल समझ लीजिए जो कि घट का जो सन्निकर्ष होगा संयोग से होगा, घट रूप का जो होगा वह हो जाएगा संयुक्त समवाय से।
दो स्टेप हो गया, एक तो घट फिर घट रूप, तो संयुक्त संयोग और फिर संयुक्त समवाय, दो स्टेप हो गया वहां पर। तीसरा कह रहे हैं जो कि अब घट हो गया, घट रूप हो गया, एक संयोग हो गया, एक संयुक्त समवाय हो गया। अब तीसरा क्या होगा, रूपत्व का होगा, अर्थात उसमें जो सामान्य है, जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व, तो घट रूप में घट रूपत्व तो होगा ना, अगर गोल गोल घट है तो गोलत्व उसमें होगा ना, या चौकोर है तो चौकोरत्व होगा ना उसमें। तो ये जो भी इसके साथ होगा वह होगा संयुक्त समवेत समवाय। एक हो गया संयोग, दूसरा संयुक्त समवाय, और उसके बाद हो जाएगा संयुक्त समवेत समवाय। ठीक है, रूपत्व का जो होगा संयुक्त समवेत समवाय होगा। हाँ सीता कुमारी। सर इसे क्वेश्चन आया है पिछले साल का संयुक्त संवेद समवाय से कि चक्षुषा घटत्व पत्व ग्रहणे क सन्निकर्ष। हाँ बस इसी तरह होगा, इसको डायरेक्टली ध्यान में रखना है, इसमें कोई समस्या है क्या? नहीं सर, वही उदाहरण के तौर पे जो आप बता रहे थे तो हाँ हाँ थोड़ा समझ। ठीक है, तो वो पट है तो पटत्व का, पट रूपत्व का, देखो पट होगा संयोग, पट रूप होगा संयुक्त समवाय, और पट रूपत्व होगा संयुक्त समवेत समवाय। अगर आप ये तीन समझ लिए तो आगे जो 6 सन्निकर्ष है वो आपको समझने में समस्या नहीं होगी। ये तीन पहले समझ लीजिए, क्योंकि तीन में कंफ्यूज करेंगे तो आगे भी कंफ्यूजन होगा। पहला होगा डायरेक्ट जिसके साथ कांटेक्ट हो रहा है, जैसे मैंने जैसे यहाँ पर सीता है, सीता को मैं देख रहा हूं, तो सीता है और मेरे आंख, ये जो होगा वो संयोग संबंध से होगा। और सीता का जो रूप है, अर्थात लंबी है, चौड़ी है, मोटी है, नाटी है, जो होगा ये संयुक्त समवाय संबंध से होगा। ठीक है, और उसके जो ये लंबी है या नाटी है, इसमें जो उसका जो ये होगा, अर्थात उसका सामान्य जो होगा, नाटित्व जो होगा या लंबत्व जो होगा, ये जो होगा, या अगर वो गौर वर्ण की है तो गौरत्व जो होगा, ये हो जाएगा संयुक्त समवेत समवाय। तो अगर हम कह रहे हैं ग्लास, मान लीजिए जैसे हम देख रहे हैं, तो ग्लास, हम आंख और ग्लास का जो संबंध होगा ये संयोग सन्निकर्ष से होगा। ग्लास के रूप का जो होगा समवाय से होगा, और ग्लास के रूपत्व का जो होगा वह संयुक्त समवेत समवाय से होगा। तो ये ध्यान रखेंगे। अगर इतना आपने समझ लिया है तो चौथा आपको आंख मूंद करके समझ में आ जाएगा। जैसे आप आंख और बाहरी पदार्थ का जो सन्निकर्ष हो रहा है यह संयोग कहा जाता है, ठीक उसी तरह कान और बाहरी शब्द का जो हो रहा है वो हो जाएगा समवाय, संयोग। और सेम उसी वे में कान का जो श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्ष है, जो आप आंख के संदर्भ में बात कर रहे थे उसको आप चेंज कर दीजिए कान से। तो कान जो शब्द का साक्षात्कार कर रहा है वह सन्निकर्ष हो गया, कौन सा? समवाय सन्निकर्ष। और यही हम कंफ्यूज करते हैं, ये ध्यान रखेंगे, जो कि ये समवाय जो हम बार बार उधर भी देखते हैं, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, और फिर बाद में जो हम समवाय देखते हैं उसमें कंफ्यूज करते हैं। ये कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पर समवाय अगर अकेले समवाय मात्र है तो आप समझ लीजिए ये कान के साथ संबद्ध है। समवाय मात्र अगर कहा गया तो आप आंख मूंद करके इस तरह ध्यान रखिए, जो समवाय है तो वायु के साथ अर्थात कान से संदर्भित होगा। शब्द गुण आकाश कहा गया है ना, तो ये करें कर्ण विवर वर्त्या आकाशस्य स्रोतस्य शब्दत्व आकाश गुणत्व गुण गुणिनोश्च समवायात। ये इसका कारण बताया गया है। एक कारण आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता अलग से नहीं है, लेकिन आप ध्यान ये रखेंगे अगर ये कहा जाएगा जो कि गुण गुणी के संबंध के कारण समवाय संबंध वहां पर हुआ है, क्योंकि कर्ण का जो कर्ण संस्कृति जो है, खाली जगह जो है, आकाश है विवर, और आकाश जो है आकाश का गुण कौन है? शब्द है। तो ये गुण गुणी संबंध के कारण यहाँ पर समवाय संबंध कहा गया है। ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन मोटे तौर पर आप चौथा सन्निकर्ष जो है समवाय सन्निकर्ष, वह श्रोत्र और शब्द का जो संबंध सन्निकर्ष होगा वह समवाय संबंध से। अब शब्दत्व का जो होगा, जैसे आपने देखा था संयुक्त समवाय देखा था, उसी तरह यहाँ पर संवेद समवाय देख लीजिए। जैसे संयुक्त समवाय वहां पर देखा था ना, उसी तरह यहाँ पर पांचवा देख लीजिए। जैसे
पहला वैसे चौथा, जैसे दूसरा वैसे पांचवा, ये देख लीजिए आप। लेकिन तीसरा और छठे को मत मिलाइएगा, पहला चौथा दूसरा पांचवा, इस तरह आप देख लेंगे। पहला जो होगा आंख से संबद्ध, चौथा जो होगा कान से संबद्ध। इसी तरह है दूसरा जो है वो है जिससे संबद्ध होगा उसके रूप से संबद्ध होगा। यहाँ पर जो होगा यह शब्द के जो एसेंस होंगे उनसे संबद्ध होगा, शब्दत्व से संबंधित होगा, क्योंकि शब्द रूप होगा नहीं कुछ, तो शब्दत्व से संबंधित डायरेक्ट होगा। तो इस तरह आप ध्यान में रखेंगे। जो कि और लास्ट जो है वह कौन सा हो गया, क्योंकि विशेषण विशेष भाव, विशेषण विशेष भाव हो गया, क्योंकि अभाव का प्रत्यक्ष जो होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अभाव का प्रत्यक्ष किस सन्निकर्ष से होता है, तो विशेषण विशेष भाव जो है इससे होता है। जैसे उदाहरण होता है घटाभाव भूतलम, घटाभाव वाला यह भूतल है, अर्थात यहाँ पर वो भी तो कहते हैं ना हम, जो कि अभाव है। तो ये बताया गया है कि 6 प्रकार के अभाव, 6 प्रकार के सन्निकर्ष होते हैं, 16 सन्निकर्ष कहा जाता है। ये आराम से आप ध्यान में रखेंगे, 16 सन्निकर्ष। ठीक, अब आगे चलते हैं, अभाव को बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर बता दिया गया विशेष भाव जो होता है ये होता है विशेषण विशेष भाव जो है उससे अभाव का प्रत्यक्ष होता है। तो कह रहे हैं कि अभाव प्रत्यक्ष का सन्निकर्ष, अभाव प्रत्यक्ष विशेषण विशेष भाव संबंध सन्निकर्ष। उदाहरण के लिए बताते हैं घटाभाव भूतलम, यहाँ पर चक्षु से संयुक्त भूतल पर घट का अभाव है। यह विशेषण विशेष भाव संबंध के माध्यम से आप जान पाते हैं। तो ये आप 6 सन्निकर्ष आप आराम से जानते रहिए। अब ये कह रहे हैं कि एवं षट सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम तत्करणम इंद्रियम तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्षम प्रमाणम इति सिद्धम। देखिए आपको यहाँ पर दो जो बताया गया अलग अलग परिभाषा, वहां पर एक बार परिभाषा बता दिया जाता है, उसके बाद कहा जाता है निकृष्ट लक्षण। तो आप ध्यान रखेंगे जब निकृष्ट लक्षण की बात की जा रही है तो निकृष्ट का अर्थ ये नहीं त्याज्य है, निकृष्ट का अभिप्राय ये होगा क्योंकि इस प्रसंग में जो ऊपर में चर्चा की गई है उस प्रसंग में कौन सा फिट बैठ रहा है, पूरा क्या होगा। तो ये कर रहे हैं कि इस प्रकार से सन्निकर्ष सठ जन्य 6 प्रकार के जो सन्निकर्ष हैं उनसे उत्पन्न ज्ञान जो है उनको प्रत्यक्ष कहेंगे। इनके कारण जो होंगे वह इंद्रिय और उस इंद्रिय के प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रत्यक्ष से जो प्रमाण सिद्ध होता है, प्रमाण होता है, यह इस तरह से सिद्ध किया जाता है। तो ये आपको उसका निकृष्ट लक्षण भी यहाँ पर इन्होंने बता दिया है, जो कि जो प्रत्यक्ष किसे कहा जाता है ये स्पष्ट कर दिया है। इसके बाद प्रारंभ होता है अनुमान खंड। इसके बाद अनुमान खंड प्रारंभ होता है। मैं मिनट का ब्रेक दूंगा और उसके बाद फिर से हम कंटिन्यू करेंगे अनुमान खंड, क्योंकि अनुमान खंड जो होता है वो थोड़ा और जटिल है और मैं प्रयास करूंगा जो कि उस जटिल को और भी सहज रूप से आपको समझाऊं। सिर्फ मैं 2 मिनट का ब्रेक देता हूं फिर प्रारंभ करता हूं।
चलिए तो फिर प्रारंभ करते हैं। प्रत्यक्ष के अनंतर हम जो अनुमान खंड है, अनुमान प्रभाव है, ये देखना प्रारंभ करते हैं। और मोटे तौर पर जो अनुमान यहाँ पर चर्चा की गई है, आगे आपको तर्क भाषा वगैरह में भी लगा हुआ है। अगर आप तर्क संग्रह को ठीक से भी देख ले रहे हैं तो तर्क भाषा समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने इसको नहीं समझा है तो वहां पर आपको आपकी गति थोड़ी मंद रहेगी, ये आप ध्यान रखेंगे। अब कह रहे हैं कि अनुमान के बाद कह रहे हैं जो कि अनुमितिकरणम अनुमानम, अनुमिति का करण अनुमान है। हम जैसे ऊपर में भी पढ़े थे, जो प्रत्यक्ष का करण प्रत्यक्ष बताया गया था, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द, शब्द और उसका करण बताया गया था, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये बताया गया था। तो यही बता रहे हैं अनुमितिकरणम अनुमानम, ये बताया गया। अब ये कह रहे हैं कि अनुमिति क्या है, तो कह रहे हैं परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। ये देखिए ये एक एक पत्ता खोल रहे हैं, तो ये आप ध्यान में रखेंगे जो कि एक एक पत्ते को आप ठीक से समझते रहें, अन्यथा फिर अगर एक भी स्लिप किया तो पूरा आपका ताश के पत्ते के समान ढह जाएगा, समझ में नहीं आएगा फिर। तो अनुमितिकरणम अनुमानम, अनुमिति किसको कहेंगे, परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति है। परामर्शजन्य ज्ञान जो है उसको अनुमिति कहेंगे। अब परामर्श किसको कहते हैं, क्योंकि परामर्श से उत्पन्न ज्ञान होगा। परामर्श किसको कहते हैं, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता जन्यम ज्ञानम, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श है। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान जो है उसको कहेंगे हम परामर्श। अब यहाँ पर बहुत सारे टर्म आ गए एक साथ। अभी तक तो आपने देखा था परामर्श जन्यम ज्ञानम, एक आपको दिखा था। अब परामर्श को समझने के लिए बहुत सारे बातें आ गई यहाँ पर। कौन कौन सा है, व्याप्ति किसको कहेंगे, पक्ष किसको कहेंगे, पक्ष धर्मता किसको कहेंगे, तब तो जाकर आप समझेंगे परामर्श। और परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति है, अनुमानम, और ये अनुमान क्या होगा तो अनुमिति का करण कहा जाएगा। तो इस तरह आपको समझ में आएगा तब। अब क्या उदाहरण कर रहे हैं, यथा वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इति ज्ञानम परामर्श। उदाहरण दे रहे हैं, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान जो होगा वह परामर्श कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कि पक्ष क्या है, तो पक्ष मोटे तौर पर देखेंगे जो कि जहां पर आप सिद्धि करते हैं, जैसे यहाँ पर पर्वत हो जाएगा। ये इस सबको पूरा एक एक करके समझाएंगे। अभी ये आप पर्वत हो जाएगा पक्ष, और पक्ष पर होने वाला जो धर्म है वो पक्ष धर्मता हो जाएगा। व्याप्ति कहेंगे क्या, क्योंकि जहां जहां ये पाया जाएगा वहां वहां ये पाया जाएगा। ये जो उनका जो ये नित्य जो आपको दिखेगा, जो कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, ये जो आपका साचर्य संबंध जो दिखेगा वो यहाँ पर व्याप्ति विशिष्ट कही के व्याप्ति विशिष्ट यहाँ पर देखेंगे आप। तो कह रहे हैं यहाँ पर उदाहरण बता रहे हैं, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श है। परामर्श को ही अनुमान कहा गया है। तो ये क्या कौन तरह बता रहे हैं परामर्श को, तो वन्य व्याप्य, वन्य मतलब आग, आग से व्याप्य धूम वाला यह पर्वत है, आग से व्याप्य धुआं वाला यह पर्वत है। इस तरह का ज्ञान जो है परामर्श कहा जा रहा है। और इससे जो आप इससे जो ज्ञान आपको उत्पन्न होता है उससे तज्जन्यम पर्वतो वन्यमान, उससे क्या आप डिडक्ट करते हैं, जो कि वन्य व्याप्य यह पर्वत जो है वह आग वाला है, वन्य युक्त है, आग युक्त है, ये अनुमिति होता है आपका। ठीक है, तो ये उदाहरण बता रहे हैं जो कि एक एक करके ये उन्होंने बताया परामर्श क्या है, परामर्श का उदाहरण, और फिर अनुमान जो है इसका अनुमिति, इसका उदाहरण उन्होंने बताया। जो कि वन्य जो संबंध है उससे विशिष्ट धुआं जो है उससे वह जिस पर्वत में रहता है, इस तरह का व्याप्त विशिष्ट हेतु जो है वह पर्वत में है और उसका नाम परामर्श है। अब यहाँ पर कह रहे कि व्याप्त किसको कहते हैं, क्योंकि क्या कहा, व्याप्त विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान कहा गया। तो व्याप्त किसको कहते हैं, तत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः या अग्निः इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, इस तरह का जो साहचर्य वाला कहते हैं। जैसे देखते हैं ना, जो कि दो स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत अभिन्न मित्र होते हैं, जहां जहां वो मिलेंगे वहां वहां वो भी मिलेंगे। तो हालांकि वो साहचर्य नियम है, लेकिन नित्य साहचर्य नियम नहीं दिखेगा। हो सकता है कि किसी दिन
वो एक स्टूडेंट आए दूसरा स्टूडेंट ना आए क्लास में, ये हो सकता है, लेकिन जहां जहां धुआं दिखेगा वहां वहां अग्नि अनिवार्य रूप से होगी। वह नित्य साहचर्य संबंध है, ये ध्यान रखेंगे। और यही नित्य साहचर्य संबंध जो है इसको कहा जाता है व्याप्ति। और व्याप्ति से युक्त पक्ष धर्मता का ज्ञान जो है, पक्ष धर्मता पक्ष कहा गया जो कि जहां पर आप सिद्ध करते हैं अपने कथन को। जैसे यहाँ पर पर्वत पर अग्नि है तो पर्वत यहाँ पर पक्ष हुआ। तो ये इस तरह के का जो कहा जाता है वही अनुमिति है और उसका कारण करण अनुमान होगा। तो यहाँ पर व्याप्ति क्या है, जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। तो एक लाइन लिख लेंगे जो कि व्याप्ति क्या है, साहचर्य नियम जो है वह व्याप्ति है, नित्य साहचर्य नियम। साहचर्य मतलब साहचर्य से ही समझ में आ गया जो नित्य होगा, लेकिन हमने जो उदाहरण दिया उसमें नित्य नहीं है। वह आपको लगता है जो कि राम आ रहा है तो उसके साथ साथ रोज आता ही है, अगर राम दिख गया कॉलेज में तो मोहन आया ही है, यह मान लेते हैं, लेकिन वो नित्य नहीं है। लेकिन ये जो हम उदाहरण यहाँ पर बता रहे हैं कि अनिवार्य रूप से होगा ही होगा किसी भी स्थिति में, ठीक है ना। तो ये चीज कहा गया है व्याप्ति। इसके बाद आगे चलते हैं, व्याप्ति को समझ लिया आपने। इसके बाद व्याप्ति को समझने के बाद पक्ष धर्मता क्या है, तो व्याप्य पक्षधर्मतादिवृत्तित्व पक्ष धर्मता, व्याप्य का पर्वत आदि में होना, वृत्तित्व अर्थात व्याप्य जो है उसका पर्वत आदि में होना पक्ष धर्मता कहा जाता है। पक्ष का जो धर्म होगा, पक्ष मतलब वहां पर वही जहां पर यह अनुमान हम कर रहे हैं वो पक्ष है, और उससे संदर्भित जो धर्म है वह अर्थात व्याप्ति विशिष्ट धूम जो है उसका वो जहां पर पाया जाता है इसको कहा जाता है पक्ष धर्मता। जहां पर पाया जाता है वो पक्ष है और उसमें रहने वाला धर्म जो है पक्ष धर्मता। तो यहां तक आपने समझा क्या अनुमान क्या है। तो अनुमान के लिए आपको क्या कहा गया, फिर से एक बार हम यहाँ से रिपीट करते हैं। अनुमान के लिए कहा गया था अनुमितिकरणम अनुमानम, फिर कहा गया था अनुमिति क्या है, तो कहा गया था परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति है। फिर कहा गया था जो परामर्श क्या है, तो परामर्श के लिए व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, उसका उदाहरण बता दिया गया था। फिर उसके बाद क्या करें, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान कहा गया। तो व्याप्ति क्या है, तो जत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति साहचर्य नियमो व्याप्ति है, ये कह दिया गया। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता, एक पक्ष धर्मता टर्म भी बच गया था जिसको समझाना था। तो व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्व अर्थात व्याप्य का पर्वत आदि में रहने वाला धर्म जो है वह कहलाता है धर्मता। तो यहाँ तक आपने अनुमान को व्याख्यायित करने के लिए आपने इतना तक समझ लिया। अगर आपको उसके डेप्थ में नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे मैंने अभी जिन जिन टर्म्स का प्रयोग किया जो कि अलग अलग जो है, जो कि अनुमितिकरणम अनुमानम, अब इसका अर्थ अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो कम से कम मोटे तौर पर इतना समझ लीजिए, अनुमान कहा पूछा जाए तो आप आंख मूंद कर बोल दीजिए अनुमितिकरणम अनुमानम, अनुमिति का जो साधन है करण है वो अनुमान कहलाएगा। इसके बाद अगर कहा जाए जो कि अनुमिति क्या है, तो अनुमिति के लिए कह दीजिए परामर्श जन्यम ज्ञानम, आंख मूंद करके रटा रटाया उत्तर दे दीजिए, उससे भी काम चल जाएगा आपका। अनुमिति का परामर्श जन्य ज्ञान जो होगा, परामर्श से उत्पन्न ज्ञान जो होगा वो अनुमिति कहलाएगा। परामर्श का यहाँ पर सलाह नहीं है, ध्यान रखिएगा। परामर्श क्या है, तो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान। तो व्याप्ति क्या है, तो व्याप्ति में नित्य साहचर्य संबंध है, ठीक है। और पक्ष ये पक्ष किसको कहेंगे, जहां पर आप सिद्ध करते हैं, जो व्याप्ति जहां पर पाया जाता है, धुआं जहां पर आपने देखा, मान लीजिए वो तो पर्वत पर कर रहे हैं ना, अगर मान लीजिए आप कहेंगे जो कि अमुक घर में धुआं दिख रहा है मतलब वहां पर आग लगी हुई है, तो घर हो जाएगा पक्ष। ये पर्वत का उदाहरण मैं दे रहा हूं तो हमेशा पर्वत पर ही नहीं टिके रहेंगे आप। अगर मान लीजिए किसी घर में आपको दिख रहा है तो वहां पर भी आप कह सकते हैं कि जहां पर होगा वो पक्ष होगा, पक्ष से संदर्भित भी होगा, पक्ष धर्मता कहा जाएगा। अब अनुमान दो प्रकार का होता है, द्विविध है, स्वार्थ और परार्थ। स्वार्थानुमान जो है ये कह रहे हैं जो कि अपने खुद आप अनुमान करने के लिए, क्योंकि स्वानुमिति हेतु, ये नोट कर लेंगे, स्वार्थम क्या है, तो स्वानुमिति हेतु। स्वार्थानुमान किसको कहेंगे, स्वानुमिति हेतु, अपने आप अनुमान करने के लिए, खुद अपने लिए, अगर आप किसी को बताना नहीं है, खुद अपने में के लिए देखना चाहते हैं तो वो स्वार्थानुमान कहा जाएगा। जैसे स्वयमेव भूय, बार बार आप देखते हैं और आप कहते हैं कि धूम जत्र जत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति महान साधो व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वत समीपम गतस्ते
आग्नो संविहान पर्वते धूमवान पश्यम व्याप्तिम स्मरते यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्नि तदनन्तरं वह्नि व्याप्ति धूमवान अयं पर्वतः इति ज्ञानम् उत्पद्यते अयनेव लिंग परामर्श इत्युच्यते तस्मात् पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानम् अनुमिते उत्पद्यते। देखिए, आप जब भी अपने लिए भी चिंतन करते हैं तो आपको ये पूरा प्रोसेस करना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे आप। क्योंकि जब आप देखते हैं पर्वत पर धुआं को, तो कह रहे हैं जत्र जत्र धूम तत्र तत्र अग्नि है। यहाँ पर जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होता है। जैसे कि महानस अर्थात रसोई घर में, किचन में हम देखते हैं। इसी तरह पर्वत समीप में जाकर के आप उसका संदेह करते हैं। पर्वत पर धुआं देख करके व्याप्ति को अर्थात साहचर्य नियम को आप याद कर लेते हैं कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि है। उसके बाद ये आप निष्कर्ष निकालते हैं कि यह वह्नि व्याप्ति धूमवान एवं पर्वता, वह्नि से युक्त यह पर्वत है। यही परामर्श कहा गया है, यही लिंग परामर्श कहा गया है। और इसी तरह आप स्वार्थानुमान करते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर पर्वत पर अग्नि है। ये हो गया स्वार्थानुमान। सामान्य रूप से जब हम अनुमान की चर्चा करते हैं तो परार्थानुमान पर विशेष जोर देते हैं, और उसमें जो 5 वाक्य है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उससे प्रश्न भी पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं क्या है, लेकिन ध्यान रखेंगे पर इसमें भी होगा, स्वार्थानुमान में भी वो अलग अलग वाक्य जो है उपयोग करते ही हैं आप। परार्थानुमान में क्या होता है, जब तो स्वयं धूमात् अग्निम अनुमाय परम प्रतिबोधयितुम पंचावयव वाक्यम प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानम। आप स्वयं सब कुछ देख करके दूसरे को बताने के लिए, एक तो हुआ जो कि आपने खुद देखा, जो कि आग लगी हुई है अर्थात धुआं दिख रहा है, और तो आपको रहा नहीं जाता, दूसरों को बता रहे हैं जो कि देखिए यहाँ पर धुआं दिख रहा है, इस पर्वत पर हमें लग रहा है कि यहाँ पर आग है। तो दूसरे को जो बोधित करना चाह रहे हैं, ये आप 5 सेंटेंस बोलते हैं, उससे आप समझाते हैं उसको। यही 5 सेंटेंस जिसके माध्यम से, क्योंकि आप बोल देंगे कि आग लगी हुई है, उससे थोड़ी वो आपको विश्वास करेगा। आप उसको तर्क के माध्यम से लॉजिक के माध्यम से उसको समझाने की कोशिश करते हैं, और वो 5 सेंटेंस में समझाते हैं, ठीक ना। वो 5 जो है, ये 5 आप ध्यान रखेंगे कि 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है नंबर। आप संधि देखते हैं तो 5 देखते हैं, समास देखते हैं तो 5 देखते हैं, प्रत्यय देखते हैं तो 5 देखते हैं, क्योंकि वो 5 जो होता है, जो कि 5 रुपए का फेयर एंड लवली, बस वही 5 है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पर 5 वाक्य भी है, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसी को कहा जाता है पंचावयव वाक्य, ये ध्यान रखेंगे। 5 अवयव हैं ये, प्रार्थानुमान के लिए पंचावयव वाक्य प्रयोग किया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। ये पंचावयव कौन कौन से हैं, इनको ध्यान में रखना है आपको। अभी तक मैंने 16 सन्निकर्ष बताया, 6 वाला बताया, अब 5 वाला बता रहा हूं। और 4 आपने अनुमान यहाँ पर देखा ही, ये 4 आपने प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द देखा ही था, तो हर एक गिनती आप एक करके देख रहे हैं। तो 5 जो वाक्य है ये देखिए क्या कर रहे हैं। यथा पर्वतो वह्निमान धूमवत्वात्, पर्वत आग वाला है क्योंकि वहां पर धुआं वाला दिखाई पड़ रहा है। धूमत्वात् नहीं है, ध्यान रखिएगा, हम गलती कर बैठते हैं, हम कहते हैं धूमत्वात्। धूमत्वात् नहीं होता है, धूमवत्वात् ये है। तो पर्वतो वह्निमान धूमवत्वात्, जो जो धूमवान स वह्निमान, जो जो धुआं वाला होता है वो अग्नि वाला होता है, अर्थात जहां जहां धुआं देखते हैं वहां वहां अग्नि होता है। उदाहरण तथा महानसम, जैसे कि रसोई घर में, तथा च इयम अयम, वैसे ही यह भी है। तस्मात् तथेति, उसी तरह वह होगा, ये बताया गया। अनेन प्रतिपादिता लिंगात् परो अपि अग्निम प्रतिपद्यते। अब उसी को ये बता रहे हैं, एक एक करके उदाहरण आपको यहाँ पर बताएंगे। क्या बता रहे हैं कि अपने धुआं को करके दूसरे को अनुमान करवाने के लिए जो पंचावय का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला वाक्य क्या है, एक एक करके देखिए, जो कि पर्वत पर आग है, पर्वतो वह्निमान, ठीक, धूमवत्वात्, धुआं रहने के कारण। फिर तीसरा वाक्य क्या है, जो कि जत्र जत्र धूमस्तत्र तत्र अग्नि है, तीसरा हो गया। और उसी में उदाहरण दिया जा रहा है, यथा महानसम, ठीक। उसके बाद चौथा हो गया ये तथा चायम, ऐसे ही इस पर्वत पर वह्नि व्याप्त धूम दिखाई पड़ रहा है। तस्मात् तथेति, इसीलिए यह पर्वत में भी आग है। तो ये 5 जो वाक्य है ये आप ध्यान में रखेंगे।
ठीक है। ये पंचावयव कौन कौन से हैं अब यहाँ स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। पंचावयव कौन कौन है? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरणोपनयन, निगमनानि पंचावयवा। ये याद रखेंगे, पांचों का नाम है। पहला वाक्य होगा प्रतिज्ञा, दूसरा वाक्य होगा हेतु या कारण, ये हेतु जो है ये होंगे हेतु। इसके हेतु के लिए अलग और भी नाम दिए गए हैं, मैं अभी स्किप कर रहा हूं, तो वो भी ध्यान में आप रखेंगे, क्योंकि हेतु जो है हेतु तो हाँ, हेतु के लिए दूसरा क्या दिया गया है नाम, किसी को ध्यान में है? हेतु धूम हो जाएगा जी। नहीं, वो तो उदाहरण है उसका। हेतु के लिए दूसरा टर्म भी यूज किया गया है, तो ये वो हम देख लेंगे बाद में। ये कर रहे हैं पंचावयव में, क्योंकि पहला प्रतिज्ञा हो गया, उसका हेतु, उसके बाद हो गया उदाहरण, उसके बाद हो गया उपनय, उसके बाद निगमन। ये 5 वाक्य है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, ये उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये 5 है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमनानि पंचावयवाः, ये 5 है। प्रतिज्ञा क्या हो गया? पर्वतो वह्निमान, ये प्रतिज्ञा हो गया। धूमवत्तात्, हेतु हो गया, जो धूमवान स स वह्निमान, ये उदाहरण हो गया। तथा चायम इति उपनय हो गया, और तस्मात् तथेति, ये निगमन हो गया। ये आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये हम कंफ्यूज करते हैं विशेष रूप से चौथे और 5वें में, तो ये ध्यान में रखेंगे। जो कि चौथा जो हो गया वह हो गया उपनय, और 5वां हो गया निगमन। निगमन का तस्मात् तथेति, इस कारण से यह भी है, ये हो गया निगमन। और उपनय जो है तथा अयम, यह भी इस तरह का है, ये हम जो देखते हैं। तो ये प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरणोपनय, निगमनानि पंचावयवा, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, 5 और 5 का एग्जाम्पल आपको ध्यान में रहना चाहिए। फेवरेट क्वेश्चंस में ये रहते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले जो प्रश्न बनता है उसके लिए, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके स्वार्थानुमिति, परार्थानुमिति का क्या करना है, ये बता रहे हैं। स्वार्थानुमिति का लिंग परामर्श होता है, और उसी लिंग परामर्श से अनुमान किया जाता है, ये हमने पहले भी देखा था, उसी को यहाँ पर बता रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अब लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग परामर्श जो है, यह स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति, इन दोनों का असाधारण कारण जो है वो लिंग परामर्श है। और ये लिंग परामर्श में अब लिंग क्या है, ये देखिए। लिंग क्या है कि ये लिंग परामर्श जो है कितने प्रकार का होता है? तो कह रहे हैं जो लिंगम त्रिविधम, लिंग 3 प्रकार का होता है। अन्वय व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, अर्थात केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। ये नॉर्मल आप अन्वय व्यतिरेक देखते हैं, तो एक हो गया केवल अन्वयी, एक हो गया केवल व्यतिरेकी, और हो गया अन्वय व्यतिरेक मिक्स करके। इससे जब डेप्थ में प्रश्न करते हैं, तो ये जब यहाँ से प्रश्न करते हैं और हम लोग इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं ठीक से, तो इसको आप ठीक से देखिए। आप करें अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिम अन्वय व्यतिरेकी, जहां पर अन्वय और व्यतिरेक दोनों का उदाहरण मिलता है उसको कहा जाता है अन्वय व्यतिरेक। जैसे वह्नौ साध्य धूमवत्वम, अग्नि की साधित करने में धूमवत्व, ये जो कहा गया है, अर्थात यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः महानसम इति अन्वय व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। देखिए, वन की सिद्धि के लिए धूमवत्व, ये जो कथन किया जाता है, ये अन्वय व्यतिरेक का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर इसके अन्वय का भी उदाहरण मिलता है और व्यतिरेक का भी उदाहरण मिलता है। ठीक है, इसमें अन्वय का भी उदाहरण मिलता है और व्यतिरेक का भी उदाहरण मिलता है। ये अन्वय का उदाहरण यहाँ पर बता रहे हैं, इसमें कौन सा है? क्योंकि जत्र जत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि तथा महानसम, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, जैसे कि महानस में, ये अन्वय व्याप्ति बता दिया। और जत्र जत्र वह्निर्नास्ति तत्र तत्र धूमो भी नास्ति, जैसे कि हृद, हृद कहते तालाब को, जो कि इति व्यतिरेक व्याप्ति। तो अग्नि को सिद्ध करने के लिए धूमवत्व जो कहा जाता है, ये अन्वय व्यतिरेक का उदाहरण है। और
ये उसके संदर्भ में ये एक अन्वय का भी उदाहरण बता दिया उसको, और उसी का व्यतिरेक का भी उदाहरण बता दिया। तो अन्वय व्यतिरेक बन्नौ साध्य धूमवत्वम, ये अन्वय व्यतिरेक का उदाहरण बता दिया। एक बार फिर बता दीजिए उदाहरण। तो ये मन को सिद्ध करने के लिए जो धूमवत्व कहते हैं हम, ये अन्वय व्यतिरेक का उदाहरण है। हमने 3 बताया ना, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। तो अन्वय व्यतिरेकी का उदाहरण पहले बता रहे हैं, जो व्याप्ति अन्वय के माध्यम से भी सिद्ध किया जा सकता है, व्यतिरेक के माध्यम से भी सिद्ध किया जाता है, उसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेकी। और जिसको केवल अन्वय के माध्यम से ही किया जाएगा उसको केवलान्वयी कहा जाएगा। जिसको केवल व्यतिरेक के माध्यम से ही सिद्ध किया जाएगा उसको केवल व्यतिरेक कहा जाएगा। अन्वय व्यतिरेक का उदाहरण पहले दिया गया, जो कि वन्य की सिद्धि के लिए जो आप कहते हैं धूमवत्व, ये जो उदाहरण दे रहे हैं ये अन्वय व्यतिरेक दोनों का उदाहरण बन रहा है। अर्थात तीसरा पहला टाइप जो है इसका, क्योंकि इसके अन्वय के भी उदाहरण मिलते हैं, इसके व्यतिरेक के भी उदाहरण, इसके अन्वय व्यतिरेक ये है। अब केवलान्वयी को बता रहे हैं और फिर केवल व्यतिरेक को बताएंगे। ठीक है। अन्वय व्यतिरेक जो होते हैं ये क्या होता है कि जिसमें जो पांचों में घटित होगा, पक्ष में, सपक्ष में, विपक्ष में, अबाधित विषय में और जो असत प्रतिपक्ष जो होंगे उन सब में आपको दिखेगा। तो उसके इतने डेप्थ में नहीं जाना है। पक्ष, सपक्ष, विपक्ष तो हम जानते हैं। पक्ष हो गया पर्वत, सपक्ष हो गया किचन आदि, और विपक्ष हो गया तालाब आदि जहां पर आदमी मिल ही नहीं सकता है। तो इस तरह करके हाँ, तो ये हमने केवलान्वयी केवल व्यतिरेक को इस तरह हमने देखा। अब आगे चलते हैं, जो कि ये जो लिंग या हेतु, नोट कर लेंगे, लिंग कहें या हेतु कहेंगे, ये 3 प्रकार का होता है, या कारण कहते हैं। अब ये 3 प्रकार का होता है, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। हम अन्वय व्यतिरेकी की चर्चा हमने कर लिया है। अब केवलान्वयी को देखते हैं। अब केवल व्यतिरेकी को देखने के लिए यहाँ पर हम प्रस्तुत है। उसको केवलान्वयी कहा जाता है। जैसे यथा घटो विधेय प्रमेयत्वात्, ये नोट कर लेंगे आप लोग, जो कि बन्नौ साध्य धूमवत्वम, ये जो है केवल अन्वय व्यतिरेकी का उदाहरण है। ये ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में जब पूछा जाता है तो दिमाग वहां पर गायब हो जाता है, समझ में नहीं आता है। तो अन्वय व्यतिरेकी का जो उदाहरण दिया गया है वो बताया गया है बन्नौ साध्य धूम, ये जो बताया गया है ये अन्वय व्यतिरेकी का है। केवलान्वयी का उदाहरण दिया गया है घटो विधेय प्रमेयत्वात्, घटो विधेय प्रमेयत्वात्। इसमें जब आपको पूछ लिया जाता है एक बार घटो विधेय प्रमेयत्वात्, और आपको ऑप्शन दे दिया जाता है केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, और उसके साथ साथ जो हेत्वाभास का उठा करके एक दे दिया जाए ऑप्शन, तो फिर आप कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखेंगे, घटो विधेय प्रमेयत्वात्, ये अन्वय व्याप्ति का उदाहरण दिया, केवलान्वयी का उदाहरण दिया गया है। घटो विधेय प्रमेयत्वात् पटवत्, घटो विधेय, घट अविधेय है प्रमेय होने के कारण, जैसे कि पट। अब कह रहे हैं कि प्रमेयत्व जो है, अविधेयत्व, वह व्यतिरेक आपको मिलेगा ही नहीं, जो कि कोई ऐसा पदार्थ नहीं मिलेगा जिसका जो प्रमेयत्व और अविधेयत्व जो है उसके व्यतिरेक का उदाहरण आपको कोई भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर केवल अन्वयी का ही उदाहरण मिलेगा, आपको एक का उदाहरण नहीं मिलेगा। वहां पर तो साध्य बन्नौ साध्य धूमवत्वम जो कहा था उसका दोनों का उदाहरण मिल गया था। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, जहां जहां अग्नि नहीं है वहां पर धुआं नहीं है, ये तो आपको मिल जाता है, जैसे कि तालाब। लेकिन जब आप ये कहते हैं यहाँ पर जिस लिंग हेतु में केवल अन्वय व्याप्ति का उदाहरण मिले उसको केवलान्वयी कहते हैं। जैसे कि घटो विधेय प्रमेयत्वात् पटवत्, घट अविधेय है, अर्थात घट का नाम दिया जा सकता है क्योंकि ये प्रमेयत्व है। तो यहाँ पर प्रमेयत्व केवलान्वयी है, क्योंकि प्रमेयत्व और अविधेयत्व जो है सभी पदार्थों में होगा। कोई ऐसा पदार्थ नहीं होगा जिसमें कि प्रमेयत्व और विधेयत्व नहीं होगा, क्योंकि उसका लक्षण ही है ज्ञेयत्वम विधेयत्वम पदार्थ सामान्यम। ठीक है। अब केवल व्यतिरेकी का, आपको इसको ध्यान क्या रखना है, केवल इतना ध्यान रखना है, ये केवल व्यतिरेकी कौन है, जिसका केवल व्यतिरेक में ही
उदाहरण मिले, केवल अन्वय ही भी उदाहरण मिले उसको केवलान्वयी कहा जाएगा, और केवल व्यतिरेक में उदाहरण मिलेगा उसको केवल व्यतिरेकी कहा जाएगा। इसके साथ साथ आप घटो विधेय, प्रमेयत्वात्, पटवत्, ये केवलान्वयी का उदाहरण है, ये ध्यान में रखेंगे आप। इसी तरह व्यतिरेक में उदाहरण क्या रखेंगे, जो कि पृथ्वी तरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्, जदि तरेभ्यो न भिद्यते न तद्गंधवत् यथा जलम, ये जो उदाहरण है, हालांकि इतना लंबा उदाहरण नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे जो कि केवल व्यतिरेक उदाहरण ही केवल जहां पर मिलेगा वह केवल व्यतिरेकी कहा जाएगा। वो इसका आप देखते हैं जो कि कह रहे हैं क्या, जो कि केवल व्यतिरेक को कैसे समझेंगे, तो जहां पर आपको केवल सिर्फ और सिर्फ व्यतिरेक व्याप्ति का उदाहरण मिलेगा जिसमें केवल व्यतिरेक व्याप्ति हो, उसका केवल व्यतिरेक कहेंगे। जैसे कि पृथ्वी अन्य अर्थात जलादि पदार्थों से भिन्न है, क्योंकि गंध रहने के कारण जो अन्य पदार्थों से भिन्न है उसमें गंध भी नहीं होते हैं। जैसे जल पृथ्वी से इतर पदार्थों के को गंध रहित पदार्थ की तरह गंध रहित नहीं है, इसीलिए पृथ्वी जलादि से भिन्न है। देखिए ये थोड़ा जटिल में जाता है, इसको आप पढ़िए, इसको आप केवल इतना ध्यान रखिए जो कि केवल व्यतिरेकी उसको कहेंगे जहां पर सिर्फ और सिर्फ व्यतिरेकी व्याप्ति का उदाहरण मिलेगा आपको, ठीक। और उदाहरण आपको ध्यान रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो और भी अच्छी बात है। अब आगे चलिए, पक्ष क्या है, तो पक्ष धर्मता कहा गया था ना, तो पक्ष क्या है, तो इसके लिए नोट कर लीजिए, संदिग्ध साध्यवान पक्ष है। संदिग्ध साध्यवान, जहां पर संदेह आप कर रहे हैं, जहां पर आप संदिग्ध की सिद्धि करेंगे। संदिग्ध क्या है कि आपको लगता है जो कि आग है, स्पष्ट नहीं हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि आग है, तो संदिग्ध जो है उसको जो आप ये संदिग्ध साध्य जो है, अर्थात वह साध्य मतलब जिसको सिद्धि करेंगे, उस वह जहां पर होगा उसको पक्ष कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर अग्नि है, ये आपने संदेह किया ना, क्योंकि धुआं है कारण से अग्नि है, ये आपने संदेह किया, तो साध्य क्या है, अग्नि है यहाँ पर, तो साध्य हो गया अग्नि, ये पक्ष हो गया पर्वत। धूमवत्य हेतु पर्वत है, ठीक। अब कह रहे हैं इसमें साध्य का संदेह हो वह पक्ष है, जैसे कि धूम हेतु, धूम जो वहां पर है वह हेतु है और पर्वत जो है पक्ष है। उसके बाद पर्वतो वन्यमान जो कह रहे हैं, पर्वत में साध्य का संदेह हो रहा है, साध्य का संदेह होता है, उसको कहते हैं पक्ष। मूलतः पक्ष क्या है वो जान रहे हैं, तो पक्ष ये है कि जिसको आपको सिद्ध करना है वो जहां पर रहता है उसको कहते हैं आप जहां पर साध्य रहता है। और सपक्ष होगा उसी तरह का जो होगा अन्य स्थल, उसको सपक्ष कहा जाएगा। उसमें कहते हैं निश्चित साध्यवान सपक्ष है, जैसे कि महानस रसोई घर, जैसे अग्नि आपने पर्वत पर देखा, उसी तरह का निश्चित रूप से जहां पर उस तरह का साध्य वाला होता है, जैसे अनिवार्य रूप से वहां पर साध्य दिखेगा ही, अग्नि आपको वहां पर महानस में दिखेगा ही, तो निश्चित साध्यवान सपक्ष है, ठीक। संदिग्ध साध्यवान पक्ष है और निश्चित साध्यवान सपक्ष है, जैसे उदाहरण हो गया रसोई घर, ठीक। इसके बाद पक्ष हो गया, सपक्ष हो गया। अब विपक्ष देखिए, विपक्ष क्या है, निश्चित साध्याभाववान विपक्ष है। देखिए निश्चित साध्यवान सपक्ष है, निश्चित साध्याभाववान विपक्ष है, ये आप समझिए। जैसे कि तालाब में कभी भी आपको अग्नि नहीं दिखेगा और रसोई घर में अनिवार्य रूप से अग्नि दिखेगा। अब आप कहेंगे जो ऐसा कोई किचन हो जिसमें कि कोई खाना बनाता ही ना हो, तो उसको किचन कहेंगे ही नहीं। किचन वही है जिसमें कि प्रत्येक दिन अनिवार्य रूप से आपको अग्नि दिखे ही, और उसमें भी तो विशेष रूप से भी कहेंगे देखिए ऐसा किचन हो जो कि हमेशा चूल्हा जलता ही हो, वहां पर वो होगा किचन, ठीक ना। अर्थात न्याय के अनुसार वही न्याय होगा, जो कि किचन उसी को कहेंगे जो कि हमेशा अग्नि वहां पर हो ही, ठीक है। अर्थात निश्चित साध्य हो, साध्य अनिवार्य रूप से हो ही। इसके बाद साध्याभाव जो हो वह विपक्ष कहा जाएगा, इसीलिए किचन में हमेशा अग्नि को आप देखेंगे ही। अब इसके बाद हो गया जो कि हेत्वाभास को हम देखते हैं। हेत्वाभास में हमें ध्यान ये रखना है, केवल जो हम हेत्वाभास कहेंगे और उसका एग्जाम्पल जो कहेंगे,
वो आपको नोट रखना है। यही यूजीसी में पूछा जाता है, या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है पूछा जाता है। मैं बताता तो चलूंगा सब, लेकिन आप उदाहरण केवल ध्यान में रखेंगे, क्योंकि उदाहरण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं सब ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, ये भी 5, ठीक है ना। सब विचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। सब विचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। कौन कौन है? सब विचार, दूसरा है विरुद्ध, तीसरा है सत्प्रतिपक्ष, तीसरा है असिद्ध, पांचवा है, चौथा है असिद्ध, और पांचवा हो गया बाधित। ये 5 हेत्वाभास है। हेत्वाभास क्या है? हेतु आभाषा, हेतु और आभाषा बहुत अलग इनके ये इनकी व्युत्पत्ति होती है। व्युत्पत्ति आप देखते हैं, हेतु का आभास होना, अर्थात वस्तुतः हेतु नहीं है, वो लिंग नहीं है, लेकिन लिंग जैसे लगेगा। लिंग परामर्श ज्ञान तो आपने अनुमान देखा, अगर लिंग में ही दोष हो, हेतु में ही दोष हो, कारण में ही दोष हो, आप जिसके माध्यम से आप सिद्ध करना चाहते हैं वही दोषग्रस्त हो, तो अनुमान तो दोषग्रस्त हो जाएगा। तो अनुमान के दोष जो बताए गए हैं वही हेतुआभास है मोटे तौर पर, अर्थात जिसके माध्यम से आप सिद्ध करते हैं वही दोषग्रस्त हो, तो वो तो दोषग्रस्त होगा ही। जैसे कि आप कहेंगे जो कि अमुक व्यक्ति जो है वो बहुत बड़े विद्वान है क्योंकि अमुक व्यक्ति ने कहा है, अर्थात राम बहुत बड़े विद्वान है क्योंकि मोहन ने कहा है, और पता चले जो मोहन जो है अपने आप में बड़ा मूर्ख है वो, और वो कहता है कि बहुत बड़े विद्वान है, तो मतलब तब तो ऑटोमेटिकली हो गया जो वो भी ऐसे ही मूर्ख होंगे। तो जो कारण, जो हेतु है, अगर हेतु में ही कोई कंफ्यूजन आ गया, कोई समस्या आ गई, तो अनिवार्य रूप से दोष तो होगा ही अनुमान में। तो हेत्वाभास कहा जाता है अनुमान के दोष। अनुमान में दोष कितने हैं? 5 हैं। सभ्य विचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष और असिद्ध तथा बाधित। अब ये बता रहे हैं जो कि क्या है, अलग अलग ये जो 5 हैं इनको बता रहे हैं, और आप समझिए बहुत आसानी समझ जाएंगे, बहुत जटिल है लेकिन समझ जाएंगे बहुत आसानी से। कहते हैं जो कि पहले सभ्य विचार को बताते हैं, ठीक है, अर्थात हेत्वाभास को आप कह सकते हैं दुष्ट हेतु, जो यथार्थ नहीं बता पाता है। यथार्थ में जो हेतु है वो तो आपको सही अनुमान बताएंगे, लेकिन अगर दुष्ट हेतु बताया जाए तो वहां पर ये अगर आप इंडियन लॉजिक का और आप अगर देखेंगे जो कि तर्कशास्त्र जो आप पढ़ेंगे और भी उसमें अलग अलग जो तर्क दोष आदि की बात करते हैं, वहां पर आप इस तरह के देखेंगे जहां पर क्या छल प्रश्न आदि बहुत सारे अलग अलग भेद बताए गए हैं, वहां पर भी आप देखेंगे जो कि जो दुष्ट हेतु हैं उनको दिखाया गया है। तो हेत्वाभास 5 प्रकार के होते हैं, सभ्य विचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। सभ्य विचार क्या है? देखिए, सभ्य विचार का सीधा सा अभिप्राय है, जैसे समाज में कहते हैं कि अमुक व्यक्ति व्यभिचारी है। व्यभिचारी है मतलब क्या हो गया? जो समाज की मर्यादा है, जो समाज का नियम है, उस नियम को मानने वाला है, वो व्यभिचारी हो गया। ठीक, तो कह रहे हैं जो कि जो हेतु की मर्यादा है, जो हेतु उसका लिंग की मर्यादा है, उसको है उसको कहा जाएगा सभ्य विचारी, मतलब उसी को अनैकांतिक कहा जाएगा। सभ्य विचार जो होता है उसको अनैकांतिक कहा जाएगा। इसीलिए किसी किसी ग्रंथ में देखेंगे आप जो कि अनैकांतिक एक भेद बताया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, सभ्य विचार ही अनैकांतिक है जो कि वो हर जगह पाया जाएगा। इसके 3 भेद होते हैं, अर्थात सभ्य विचार के 3 भेद होते हैं, या अनैकांतिक के 3 भेद होते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। क्या है? ये साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी, 3 भेद होते हैं, ध्यान रखेंगे। अर्थात 5 भेद हैं, उसमें 5 है विचार या अनैकांतिक, इसके 3 भेद हैं, साधारण, असाधारण और साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। तो कह रहे हैं पहला जो है उसके लिए लक्षण बताया गया है, नोट कर लीजिए। साध्याभाव वृत्ति, साध्याभाव वृत्ति कहा गया है, जो कि इसके लिए साधारण के लिए, साधारण अनैकांतिक है। जो साधारण हेतु जो है, अर्थात साधारण व्यभिचारी जो है, वह कहलाता है जो साध्याभाव के अधिकरण में भी रहता है, अर्थात जो साध्याभाव में भी मिलता है। नोट कर लीजिए, ये साध्याभाव में भी जो मिलता है उसको आप साधारण अनैकांतिक कहते हैं। नोट कर लेंगे,
साध्या भाव में भी जो मिलता है, साध्या भाव जो है जिसको आप साध्य, तो यहाँ पर अग्नि है, और उसके अतिरिक्त साध्या भाव जो है उसमें भी जो मिलता है उसको कहा जाता है अनेकांतिक। जैसे उदाहरण बता रहे हैं, पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्, नोट कर लेंगे, पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्, ये हो जाएगा इसका साधारण अनेकांतिक का, इसको नोट करते जाएंगे, फिर दोबारा आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि साध्या भाव वृत्ति इज इक्वल टू, आप लिख लीजिए जो कि साधारण अनेकांतिक, उदाहरण में लिख लीजिए अगले कॉलम में, पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्, ये आप देखेंगे। और इसका जो क्लेरिफिकेशन बता रहे हैं वो करें, प्रमेयत्वस्य वन्य भाववति हृदय विद्यमानत्वात्, जो कि कह रहे हैं जो कि पर्वत जो है वन्यमान है क्योंकि वो प्रमेयत्व है उसमें, तो प्रमेयत्व तो आपको जो तालाब आदि है उसमें भी पाया जाता है, और वहां पर तो अग्नि पाया नहीं जाता है, साध्याभाव वहां पर होता है, तो इसलिए ये है। तो आपको इतना विस्तार में नहीं जाना है, आप लिखिए साध्याभाव वृत्ति, ये लक्षण हो गया। अगले कॉलम में लिखिए जो कि साधारण है अनेकांतिक है, यह उदाहरण लिख लीजिए पर्वतो वन्यमान, बस इतना आपका पर्याप्त है। इसके बाद अगला देखिए, क्योंकि ये डायरेक्ट केवल एग्जाम्पल दिए जाते हैं और नाम पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा इसमें दिमाग चलाने की आवश्यकता नहीं है। उसके असाधारण जो है, साधारण असाधारण उपसंहार, ये तीन है पहले के भेद। सर्व अर्थात सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त, वो सपक्ष और विपक्ष जो है, ये इसका उदाहरण लिख लेंगे पहले, ये उदाहरण पहले लक्षण लिखेंगे, सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्षम पक्ष मात्र वृत्ति असाधारण है, अर्थात सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त है, न तो सपक्ष में दिखेगा न विपक्ष में दिखेगा, विपक्ष में तो नहीं दिखना चाहिए लेकिन वो सपक्ष में भी नहीं दिखेगा। सपक्ष आप जान चुके हैं, जैसे आग के लिए हमने कहा जो कि उसका जो सिमिलर एग्जांपल जो मिलेगा उसमें भी नहीं मिलेगा, ये केवल पक्ष में ही दिखेगा इस तरह का, तो वो हो गया प्रोब्लेमेटिक हो जाएगा, क्योंकि पक्ष में दिखना चाहिए सपक्ष में दिखना चाहिए, यहाँ पर न तो सपक्ष में दिखेगा विपक्ष में तो नहीं दिखेगा, इसमें भी नहीं दिखेगा। इसका उदाहरण क्या है, शब्दों नित्य शब्दत्वात्, ये नोट करके रख लेंगे, उदाहरण जो दिया गया है, लक्षण उदाहरण और नाम ये तीनों नोट करते जाएंगे। शब्दों नित्य शब्दत्वात् ये नोट करते जाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं तो फिर आगे आपको फिर से पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको पकड़ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसके बाद अगला है अनुपसंहारी, आप देखेंगे अनुपसंहारी कह रहे हैं अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी, न तो उसका अन्वय दिखेगा न व्यतिरेक व्याप्ति दिखेगा, इस तरह का जो दृष्टांत रहित कोई मिलेगा उसको अनुपसंहारी कहा जाता है। ठीक, अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी, जैसे सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, ये करें, ये नोट कर लेंगे। और जितने भी व्यक्ति यहाँ पर हैं खास करके छात्र, उनका मैं चार्ट देखूंगा अनिवार्य रूप से, इसीलिए सभी बनाते जाएंगे, सोएंगे नहीं अभी, ठीक है। अभी 53 हो रहा है, 7 मिनट है अभी, ठीक है। तो अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी, अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित जो होगा उसको अनुपसंहारी कहा जाएगा। जैसे सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, और आपको केवल एग्जाम्पल दिया जाता है, नाम पूछा जाता है, सामान्य रूप से भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन लक्षण मैं एडिशनल लिखवा दे रहा हूँ। आप एग्जाम्पल और नाम जो है इतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा, लक्षण आप फिर भी नोट कर लीजिए, क्योंकि बार बार नहीं देखेंगे इसको, आपको टेबल बना देंगे, वही आपके लिए जिंदगी भर के लिए रहेगा। तो कह रहे हैं अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी, जैसे सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, ठीक है, सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, सब कुछ अनित्य है क्योंकि वह प्रमेय है। फिर विरुद्ध, दूसरा नंबर आपने 5 देखा था, ये सभ्य विचार विरुद्ध, उसके बाद अनेकांतिक आदित्य, ये सभ्य विचार ही अनेकांतिक है। फिर विरुद्ध, तो कह रहे हैं व्याप्तो हेतु विरुद्ध है, साध्या भाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध है। इसका उदाहरण बता रहे हैं, शब्दों नित्य कृतकत्वात्, ये बहुत बार पूछा गया है, शब्दों नित्य कृतकत्वात् विरुद्ध हेत्वाभास का उदाहरण है। साध्या भाव हेतु विरुद्ध है, शब्दों नित्य कृतकत्वात्, अनिवार्य रूप से इसको नोट कर लेंगे, शब्दों नित्य कृतकत्वात्। इसके बाद अगला है इसमें जो कि सब प्रतिपक्ष कहा जाता है, साध्या भाव साधकम हेत्वंतरम जस्य सब प्रतिपक्षा, करे साध्या भाव को सिद्ध करने वाला भी हेतु करो, इसके 2 हेतु मिलेंगे आपको, अन्य जितने भी हैं उनके तो एक एक हेतु होंगे,
लेकिन वो अलग अलग जगह पर आपको अलग तरह से दिखेंगे। लेकिन यहाँ पर दूसरा हेतु भी मिल जाएगा, दो हेतु मिल जा रहे हैं। एक तो साध्य को सिद्ध कर ही रहे हैं आप, और साध्या भाव को भी सिद्ध करने वाला मिल जाएगा। उदाहरण के लिए शब्दों नित्य श्रावणत्वात् शब्द श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्, ठीक है। इसी तरह शब्दों अनित्य कार्यत्वात् घटवत्, ये दोनों उदाहरण इसके मिलेंगे। एक तो एक हेत्वंतर के उदाहरण मिल रहे हैं, ये दोनों उदाहरण इसको ध्यान में रखेंगे। ये साध्या भाव साधक जो होंगे सप्तपक्ष के उदाहरण बताए गए हैं यहाँ पर, क्योंकि शब्द नित्य है श्रावणत्व के कारण शब्दत्ववत्, और ये जो होंगे दूसरा जो बताया गया है शब्दों नित्य कार्यत्व घटवत्, ये शब्द अनित्य है क्योंकि उसमें कार्यत्व होता है। एक बताया गया जो शब्द नित्य है क्योंकि उसमें श्रवणेन्द्रिय ग्राह्यत्व होता है शब्दत्व जाति के रूप में, और वहीं पर दूसरा बता दिया गया शब्द अनित्य है क्योंकि उसमें कार्यत्व रहता है जैसे घट के समान। तो यहाँ पर साध्याभाव भी का भी हेतु मिल जा रहा है, इस कारण से ये है। फिर असिद्ध जो है ये 3 प्रकार के हैं। असिद्ध त्रिविधा है, आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्यापका सिद्ध से प्रश्न पूछे जाते हैं, हालांकि आप इसको आप कर लेते हैं, ठीक है। असिद्ध 3 प्रकार के होते हैं, आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यत्वा सिद्ध। से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन आप आसानी से पहचान लेते हैं इसको, क्योंकि आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यत्वा सिद्ध 3 है, और तीनों के अलग अलग उदाहरण दिया गया है। आश्रया सिद्ध का उदाहरण दिया गया है गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत्, जैसे गगनारविंद जो है आकाश है, आकाश का अपना है अस्तित्व आश्रय नहीं है, उसका ये अरविंद जो है उसका आश्रय हुआ, तो इस कारण से आश्रया सिद्ध आप देख रहे हैं यहाँ पर। फिर आश्रया सिद्ध देखने के बाद आप देखते हैं जो कि आश्रया सिद्ध का उदाहरण गगनारविंदम सुरभि, ये का देखते हैं सरोजारविंदवत्। तो सरोजारविंदवत् जो कहते हैं उसमें तो सरोज जो है सर जो है वो आश्रय के रूप में होता है, लेकिन गगन आश्रय के रूप में नहीं हो सकता है। इसी तरह है स्वरूपा सिद्ध, स्वरूपा सिद्धो तथा शब्दों गुण चाक्षुषत्व, शब्द जो है वह चाक्षुषत्व होने के कारण वह ये बताया गया, ये जो उदाहरण है यह स्वरूपा सिद्ध का उदाहरण है। इसके बाद क्योंकि शब्द जो है उसका प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता है, इस तरह। इसके बाद देखते हैं जो कि तीसरा दिया गया है स्वरूपा सिद्ध हो गया, दूसरा व्याप्यत्व सिद्ध, जो कि इसका उदाहरण दिया गया है जो कि सोपाधिको हेतु व्याप्यत्व सिद्ध है, साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व उपाधि। यहाँ पर सोपाधिक जो होंगे वो व्याप्यत्व सिद्ध, ये नोट करके रखेंगे आप। सोपाधिको हेतु व्याप्यत्व सिद्ध, ये नोट करके रखेंगे, क्योंकि सोपाधिक जो होंगे उपाधि सहित इनको ये हेतु जो होंगे वो व्याप्यत्व सिद्ध होंगे। साध्य व्यापकत्व ये नोट करके रखेंगे, क्योंकि उपाधि की बात बहुत जगह चर्चा की गई है, लेकिन उपाधि का लक्षण सभी नहीं देते हैं। जैसे आप काव्य प्रकाश में भी पढ़ते हैं उपाधि द्विविधा वस्तु धर्म यदिच्छा की बात आप दो जो वहां पर देखते हैं दोनों को सिद्ध साध्य, ये जो आप देखते हैं ये आप वहां भी देखते हैं उपाधि, लेकिन वहां पर उपाधि की परिभाषा नहीं बताते हैं। तो यह कारण के साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व उपाधि, ये ध्यान में रखेंगे। और उदाहरण यहाँ पर बता रहे हैं पर्वतो वन्यमान धूमवत्पाद आर्द्रेर धन संयोग उपाधि। तो यहाँ पर जो बताया गया है व्याप्यत्व सिद्ध, ये थोड़ा विस्तार में दिया गया है, लेकिन आप इसमें मूल रूप से ध्यान में ये रखेंगे, क्योंकि जो उपाधि से युक्त जो इसकी चर्चा की जाएगी ये केवल यहाँ पर बताया गया है। उपाधि क्या है ये आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बहुत विस्तार में है, इस कारण से हम नहीं विस्तारित कर रहे हैं, इसको संक्षेप में इतना जानते रहेंगे। इसके बाद हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। रेस्ट जो होगा वह हम अतः प्रयास करेंगे जो कि इसको हम खत्म करें, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक टाइम हम जहाँ पर जितना हमने देखा, जितने प्रश्न इससे बन रहे हैं उसके लिए आप जितनी चर्चा की गई है 3 दिन में उतने में, कल सुबह तो जो चर्चा की जाएगी उतने में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यह ये आप जानते रहेंगे, स्पष्ट रहेगा। ये बाधित का उदाहरण है जस्य साध्याभाव प्रमाणांतरेण निश्चित स्वबाधित है, ये प्रमाणांतर से भी जो इसका जो सिद्ध हो जा रहा है, जैसे वन्य अनुष्णो द्रव्यत्वा, ये जो उदाहरण है। तो ये यहाँ तक आप अनुमान खंड था, ये अनुमान खंड तक हमने अभी चर्चा की है। सुबह हम प्रारंभ करेंगे ये
उपमान से प्रारंभ करेंगे और कल इसको सुबह में 6 से 7 में इसको समाप्त करेंगे, क्योंकि कल शाम वाली चर्चा जो हमारी 1 घंटे की होगी वह योग की होगी। और इतने में ही हमारा संपूर्ण ये सांख्य की चर्चा हम लोगों ने लगभग की कर ही ली है। वेदांत की चर्चा हम लोग अभी कर रहे थे, बीच में छूटा हुआ है थोड़ा बहुत। और यह अभी जो मध्य में तर्क संग्रह हमने प्रारंभ किया था, वेदांत की चर्चा हो गई थी पूरा, वेदांत में चर्चा में कुछ और बचा नहीं था, वेदांत भी हो गया है। ये तर्क संग्रह जो है वो कल सुबह तक ये समाप्त हम कर लेंगे। इसके बाद योग का जो महत्वपूर्ण होगा वह हम इनिशियल जो आपका रहेगा वह हमने चर्चा कर लेंगे कल सुबह में ही, सॉरी कल शाम में 1 घंटे की जो चर्चा रहेगी योग का जो क्रक्स है वो आपको हम बता देंगे। और उसके बाद जो 2-3 कक्षा 4 कक्षा जो लेंगे उसमें आपको योग क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मीमांसा दर्शन जो है वो